भगवान कब आते हैं? इस हाँ जी, कब आते हैं, किस लिए आते हैं? पहले तो प्रश्न ही होता है कि भगवान कौन, क्यों आते हैं, कब आते हैं। भगवान तो उसी को कहेंगे जिसको पूरा विश्व माने, सब धर्म जिसको मान्यता दें उसको कहेंगे भगवान। वो तो निराकार ही है। तो कब आते हैं, क्यों आते हैं? हैं जी, हाँ, जब कल्प का अंत होता है, कल्प में वो कहते हैं, और 4 युगों को मिला के क्या बनता है, पूरा कल्प। और कल्प के अंत में आए, किस लिए आए? सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए। अंतिम युग कौन सा होता है? कलयुग होता है। उसका अंत किया तो फिर कौन सा युग आता है? तो सोचो, कब आया भगवान? प्रत्यक्षता नहीं हुई, लेकिन पूरे संसार में ढिंढोरा पीटा है, आज पूरे विश्व में ढिंढोरा पीटा है। अगर भगवान आया है तो ऐसा नहीं है, मैसेज पूरे विश्व में दिया गया है। तो कब आया? हाँ, 36-37। तो कहेंगे कलयुग का अंत आ गया बस। अब सामने क्या है, क्या है? अरे अगर कलयुग का अंत है तो क्या आना है? सतयुग आना है। इसलिए कितने वर्ष दिए उसके लिए? 40 वर्ष भी दिए, 50 वर्ष भी बोला है, 60 वर्ष भी बोला है, तो ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष का भी जिक्र है, 70-80 का भी जिक्र है। तो पहले पहले कौन चाहिए? सृष्टि की उत्पत्ति होगी, कहां से होगी? हैं जी, हाँ, वो तो कहते हैं ओम से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। एक शब्द निकला, कौन सा? ओम। और बाबा ने ओम का अर्थ क्या बताया? अहम, मैं आत्मा। लेकिन ओम मंडली तो थी, जब सृष्टि की शुरुआत हो रही है तो ब्रह्मा कुमारी नहीं थी, क्या थी? ओम मंडली थी। इसका ओम की ध्वनि हुई। उस ओम से कितने निकले? त्रिमूर्ति। तो ओम की ध्वनि हुई। उसके बाद जाके कितने वर्ष के बाद? 10 वर्ष के बाद फिर जाके ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। ऐसा ही नहीं कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 36-37 में ही, पहले ओम मंडली थी। दादा लेखराज को रियलाइजेशन हुआ, या उनको राज तिलक मिला, जो उनको जिम्मेवारी दी कि तुम ब्रह्मा हो। अब ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम कब? 47। इसलिए मुरली में बोला है, ये मुरली निकलती कब निकलती चली आई? कराची से। उससे पहले तो 10 वर्ष सिंध हैदराबाद में थे। तो सोचो, दादा लेखराज को साक्षात्कार हुआ, लेकिन साक्षात्कार करवाने वाले, इसलिए अगर साकार मूल्यों के ऊपर रिसर्च की जाए तो जो वैल्यूएबल एक्टर हैं, जो उस वक्त भी वैल्यूएबल थे और पूरे विश्व में उनकी वैल्यू होगी ही होगी। पूरा विश्व केवल ब्रह्मा कुमारीज नहीं है, कम से कम पूरा हिंदू धर्म, चाहे वो हमारे महामंडलेश्वर ही क्यों ना हो। हाँ, फिर और धर्म वालों को तो बहुत चमत्कार चाहिए होते हैं, तो उसको कहेंगे पूरा विश्व। लेकिन जब स्थापना हो रही थी तो एक छोटा सा विश्व तो था। कितना बड़ा विश्व था? हैं जी, जब स्थापना की शुरुआत हुई तब की बात है, तो भारत की पॉपुलेशन कितनी थी? भारत की 33 करोड़। तो 33 करोड़ देवी देवताओं का हमारे यहाँ गायन है। तो स्टेशन भी देखो, भगवान का आना और 33 करोड़ की, भले वो कन्वर्ट हो गए हैं। जो 33 करोड़ थे, अधिकांश किसमें कन्वर्ट हो चुके हैं? क्रिश्चियन तो बहुत बाद में आक्रमण किया, पहले आक्रमण किन्होंने किया?
मुसलमानों ने और उसके बाद बौद्धियों ने तो कन्वर्ट होते हैं। लेकिन 33 करोड़ जो जिनका जिक्र होता है तो उस वक्त पॉपुलेशन थी 36-37 में, और वो कलयुग का अंत था। उस वक्त ही भगवान को आना था। तो जब भगवान आएंगे तो क्या करेंगे? आते से ही भक्ति मार्ग का अंत करेंगे। तो सोचो, कल्पना करके देखो 36-37 में ऐसी क्या साक्षात्कार की लीला हुई है। कल्पना करके देखो 36-37 ओम शांति उठो, ऐसी कथा में भी 36-37 में कैसी साक्षात्कार के ज्ञान नहीं था, क्या था? भक्ति मार्ग की थी। साक्षात्कार क्या होते हैं? ये टोटली भक्ति मार्ग है, लेकिन बहुत वैल्यू है इसकी। अगर किसी जगह साक्षात्कार होने लगे धूम मच जाए चारों तरफ, और धूम मची है। क्या है? धूम मची है। लेकिन साक्षात्कार भक्ति मार्ग है, और जो कि टोटली मुर्दाबाद होना है आगे चल के। लेकिन उसमें एक बहुत सुंदर नूंद हो गई। उन साक्षात्कारों में इतनी सुंदर नूंद होगी कि बीज पड़ गया, बस एक भविष्य की पूरी रूपरेखा तैयार होगी। सोचो, कब से कब तक? 10 वर्ष में 36, 37 से लेके 47 तक पूरे भविष्य का जो आने वाला है, जो प्रैक्टिकल रूप है, उसकी पूरी नूंद होगी साक्षात्कार के आधार से। ओके, असली यज्ञ की शुरुआत कब से हुई? भागवत कब से शुरू हुई? 36-37 से नहीं। कब से शुरुआत हुई है भागवत की? 47 से। 47 से ही निकला। कितनी मिली हैं? कितनी चाहिए? 300-400 मिली हैं, 16,000 चाहिए। सोचो, अमेरिका तक अखबार में आ जाए कि कोई जौहरी है, वो कहता है 300-400 मिली हैं, लेकिन चाहिए 16,000। कल्पना करके देखो, ये 47 है, और 47 में जो 4 वर्ष खूने नाहे खुल हो रहा है, कहां? जब बंटवारा हुआ, खून की नदियां बह रही हैं। उसी वक्त 300-400 कहां थी वो? भारत में तो नहीं थे। वहीं कराची में वो 300-400 की बारात है, और उनकी सेफ्टी कौन कर रहे हैं? पठान कहो या मुसलमान कहो, सोचो, कोई आंच आई उनके ऊपर? वहां से यज्ञ शिफ्ट होता है 51 में। अब जाके ब्रह्मा के द्वारा जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो एक शुरुआत हुई, तो एक सृष्टि रच दी। सोचो, कहां इतना बड़ा विश्व, 200 करोड़ आत्माएं हैं, और कहां जो सृष्टि रची है उसमें कितनी आत्माएं हैं? कितनी आत्माएं हैं उसमें जो सृष्टि रची है? उस वक्त चले जाओ, पीछे चले जाओ, कितनी आत्माएं थी जो भारत में आई थी? 300-400। सोचो, 200 करोड़ आत्माएं हैं पूरे विश्व की, 33 करोड़ पॉपुलेशन है भारत की। उसमें क्या 300-400 आत्माएं हैं जो भगवान को देख रही हैं, जिनके सामने सृष्टि की स्थापना हो रही है। कोई वैल्यू देगा? और किसी की वैल्यू चाहिए? किसका सर्टिफिकेट चाहिए? किसी का सर्टिफिकेट भगवान को नहीं चाहिए। और जो होने जा रहा है, और वो भगवान की रचना है। तो नून कहां हो गई? टूट गई है माला, मोती बिखर गए। तो कुछ स्टेज तक तो उनका भक्ति मार्ग खत्म हुआ है जब उन्होंने शरीर छोड़ा। नहीं तो ये स्टेज जो आगे चल के उनको लेनी है नंबरवार, तो स्टेज मिल ही नहीं सकती। इसलिए जो भी ब्रह्मा कॉलेज में ज्ञान दिया गया, थ्रू ब्रह्मा ही कहो, तो पूरी भक्ति मार्ग खत्म किया गया। सोचो, पूरी अलग ही मान्यता है। भगवान निराकार है, आत्मा सो परमात्मा नहीं है। 84 लाख योनि में मनुष्य आत्मा नहीं भटकती है। 84 जन्म में होती है। सबसे बड़ा फिर कल्प की आयु मात्र 5000 वर्ष, और हर एक युग की आयु समान होती है 1250, 1200। कोई मान्यता थी? इसकी जरूरत थी? किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि कोई मानता ही नहीं है। पूरा हिंदू धर्म इन मान्यता को आज भी नहीं मानता। तो क्या पूरा हिंदू धर्म ब्रह्मा कुमारी के आके झुक गया क्या? क्या उनको कभी दरकार थी भगवान की, या भविष्य में होगी? क्योंकि भक्ति मार्ग की तो यहाँ कोई दरकार ही नहीं है। जैसे ही भगवान आता है, तुम्हारा पहले भक्ति मार्ग ही खत्म करता है। धीरे धीरे तुम्हारी समझ बढ़ती है,
इसलिए ज्ञान को क्या कहा जाता है? ज्ञान माना समझ। जितने जितने तुम समझदार बनते जा रहे हो, समझ बढ़ती जा रही है, समझो तुम ही स्थापना के काबिल हो। फाउंडेशन पढ़ा 36-37 में ब्रह्मा, टाइटलधारी ब्रह्मा था या ओरिजिनल ब्रह्मा था? मुरली में तो बोला है प्रजापिता ब्रह्मा और ब्रह्मा आत्माएं जुदा जुदा। मुरली के महावाक्य हैं। और लगभग 64 के आसपास तो बोला वो ब्रह्मा तो चला गया। अगर मुरलियों के ऊपर रिसर्च करें तो मालूम पड़ा है कि दादा लेखराज ही ब्रह्मा नहीं थे, ये तो टाइटलधारी ब्रह्मा थे। इनको राज तिलक भी देने वाला कोई तो होगा। जाओ उन बच्चों के पास, सोचो उन बच्चों ने जो जो साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से किए हैं उनको वरदान दिया, आगे चल के इन खुली आंखों से तब देखोगे। इतनी बड़ी बात बोली, कौन बोल सकता है ये? ब्रह्मा बाबा तो खुद ही एक कठपुतली हैं। उससे जितनी भी कठपुतलियां ऑपरेट हो रही हैं, साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा को नहीं हो रहे, वो तो किनको भेज रहे हैं? अरे ट्रांस में भेज रहे हैं, जाओ कुछ नया लाओ, ताकि उमंग सा हमारा बढ़े। वो पूरा क्या बिछा देते थे? क्या बना देते थे? शमशान घाट बना देते थे, सब लेट जाते थे। अब किनको ऊपर वाला खींचेगा, ट्रांस में ले जाएगा, क्या मैसेज आता है वो देखेंगे। सोचो, पूरा कार्य ही चला है ट्रांस के द्वारा। बाद में तो बाबा ने ट्रांस में जाना ही बंद कर दिया, क्योंकि ये टोटली भक्ति मार्ग है, इससे कोई रिजल्ट निकलनी नहीं है, ये राजयोग है ही नहीं। लेकिन वैल्यू थी, यज्ञ की शुरुआत हुई। तो ट्रांस में जो माला बनी थी, तो क्या किसी के थोबड़े देखते बनी थी क्या माला? वो तो वंडरफुल माला हो गई थी। सोचो, वहां तो ऐसी ऐसी आत्माएं थी जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वंडरफुल बोला ना व्यक्तवाणी में, जिनकी कल्पना नहीं थी, वो आत्माओं का माला में बहुत आगे आगे नाम था, इस जगह बहुत वंडरफुल। सोचो, ये अंदर का पुरुषार्थ है। जो संदेशियों को केवल एक संदेश मिला, ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं थी, लेकिन वो माला टूटी है, टूटने के बाद मोती बिखरे हैं, लेकिन अपनी अपनी स्टेज का पुरुषार्थ करके गए हैं। ये एक भी नहीं है जो पुरुषार्थ करके नहीं गया। तो माला थी कितनी बड़ी, पहले ये तो देख लो। 16,000 की तो कल्पना ही बनी रही, 16,000 मात्र कल्पना ही बनी रही। 300-400 की बारात थी, उसमें साक्षात्कार हो रहे थे। तो उसमें अगर साक्षात्कार हो रहे हैं तो उन एक्टर्स के नाम भी बताए हैं मुरलियों में, साकार मुरली में। क्या क्या नाम अनाउंस किया उनके, कौन कौन पढ़ रहा है? नारायण भी पढ़ रहा है वहां बैठ के, राम भी पढ़ रहा है, राधा भी निकली तो सीता भी निकली, तो जनक का भी जिक्र। ऐसे कुछ कुछ वैल्यूएबल एक्टर हैं जिनका जिक्र हो रहा है। तो उन्होंने जो भी पार्ट वंडरफुल बजाया उस वक्त, तो कैसी तपस्या की नूंद की होगी। अब वो उनके मैसेज हमको कहां से मिलेंगे? जो उन्होंने वहां से नूंद की है। नूंद हो गई, उठो, ओम शांति। नूंद हो गई, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हुआ। तो प्रैक्टिकल के कहीं तो हमको मैसेज चाहिए। तो पैरेलल क्या चलने लगी फिर? अव्यक्तवाणी। अव्यक्तवाणी इतनी वंडरफुल वाणी थी, उसमें उनके इंडिकेशंस भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हैं, उनके इंडिकेशंस हैं। और उनके लिए है पर्सनली, उनका ब्रह्मा कुमारी को कोई लेना देना नहीं, एडवांस पार्टी को कोई लेना देना, ये जो संसार नया है इनको कोई लेना देना नहीं, और इनसे रिलेटेड है ही नहीं, और टोटली पर्सनल है। और जिनके लिए पर्सनल है उनको कोई लेना देना नहीं, वो तो इतने निरहंकारी हैं, अपनी दुनिया में जीते हैं, उनको आनंद चाहिए। जो भगवान 5000 वर्ष में एक ही बार मिला है, वो नहीं छटपटाते। ना उनको प्रत्यक्षता की कोई दरकार है, ना उनको कोई दिखाने की दरकार है, लेकिन एक ही दरकार है कि भगवान आया है, बस समान बनना है, उस परमा आनंद को अनुभव करना है जो 5000 वर्ष में एक ही बार मिलता है। लेकिन ये नहीं है कि फोकट में सब कुछ चल रहा है। तो इसलिए सबसे पहले इशारा दे दिया। जैसे ही ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो कितने वर्ष हुए थे ब्रह्मा बाबा के? 30-33 वर्ष। तो ये इशारा दिया। तो जैसे ही अव्यक्तवाणी चली तो अव्यक्तवाणी को 66 ईयर हो गए थे 2002 के आसपास। तो वहां जिक्र फिर किया कि ये अव्यक्तवाणी को भी चलते हुए माना ब्रह्मा का
33 वर्ष का पीरियड खत्म हुआ तो उसके बाद जिस तन का आधार ले उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो कल्पना करके देखो 2002 में अव्यक्तवाणी में खास कौन सा इशारा आया है? त्रिमूर्ति के खास मुबारक दी है, त्रिमूर्ति की खास मुबारक दी है 2002 अव्यक्तवाणी में। क्यों? जरूर एडवांस पार्टी के जो रचयिता है उसको साक्षात्कार हो रहा है। एडवांस का रचयिता कौन है जी? देवदेव महादेव। अव्यक्तवाणी उनको साक्षात्कार करवाती जा रही है, एक्यूरेट। जिसके पास एकाग्रता की पराकाष्ठा होती है उनको एक्यूरेट साक्षात्कार होते हैं। बंद आंखों के साक्षात्कार भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होता है। जिनको बंद आंखों के साक्षात्कार हो रहे हैं समझो आज हैं कल नहीं होंगे। इसलिए क्यों बंद करवा दिए साक्षात्कार की लीला? क्योंकि मालूम था इसमें तो इंटरफेयर हो रहा है, माया के इंटरफेयर हो रहा है, ये तो गैसी गवारे बन रहे हैं। इसलिए टोटली साक्षात्कार बंद कर। फिर बताया कि मन बुद्धि की पराकाष्ठा, एकाग्रता, इसके आधार से जो साक्षात्कार होंगे वो एक्यूरेट। ज्ञानी तो आत्माओं को कौन से साक्षात्कार होते हैं? मन बुद्धि। तो जो रचयिता है एडवांस का रचयिता, तो उसको 2002 में मैसेज दे रहे हैं त्रिमूर्ति मुबारक। क्यों? 66 ईयर हो गए। पहले स्थापना होती है, फिर क्या होता है? विनाश, और फिर होती है पालना। 33 वर्ष में स्थापना हुई। ब्रह्मा तो एक माइक था। ब्रह्मा के पीछे जो कार्य कर रहे हैं, जो लिख लिख के ब्रह्मा को दे रहे हैं, जो साक्षात्कार करवा रहे हैं, साक्षात करवा के जो मैसेज दे रहे हैं, वो तो कोई सामने आया ही नहीं। तो जो कितना वंडरफुल ड्रामा है। हाँ, मुरलियों में उनको थोड़ा थोड़ा इशारा मिला है, लेकिन और उनको कोई दरकार भी नहीं है स्टेज पे आने की। उनको तो भगवान मिला, सब मिला। वो तो उतना ही अंडरग्राउंड होते जाते हैं। जितना आप एकाग्र होते जाएंगे उतना ही छटपटाएंगे नहीं, उतना ही क्या होते जाएंगे? निरहंकारी होते जाएंगे, अंडरग्राउंड होते जाएंगे। नहीं तो भगवान का मिलना वो संभव ही नहीं है। अगर आपको आपकी तपस्या का अहंकार हो गया, प्योरिटी का अहंकार हो गया, दिव्य गुणों का अहंकार, कहीं से भी ज्ञान का अहंकार हो गया, तो आपकी मंजिल से आप बहुत छिटक पीछे रह जाएंगे। इसलिए इनकी यह विशेषता है, जितना जितना निराकारी स्टेज में जाएंगे उतना ही अपने को अंडरग्राउंड करेंगे, उतना ही। ये ड्रामा में कितनी नूंद है, कोई छटपटाहट नहीं। लेकिन तो भी अगर संगम युग 40 वर्ष का है तो संगम युग को 50 का भी बोला है, 60 का भी बोला है, 70 80 का भी बोला है। सोचो कितनी सुंदर नूंद हर 10 वर्ष में होती जा रही है, और प्रैक्टिकल हो रही है, विद प्रूफ हो रही है, विद प्रूफ। उन एक्टर्स को अपने रियलाइजेशन हो रहे हैं। रियलाइजेशन के भक्ति मार्ग के नहीं है, ध्यान रखना। तुम खुश हो सकते हो, दुनिया खुश हो सकती है, और ये भक्ति मार्ग उनमें नहीं है। प्रैक्टिकल होता है शरीर से। शरीर की जो डेवलपमेंट होती है, शरीर में जो चेंज होता है, मन बुद्धि में जो चेंज होता है, एकाग्रता की जो पराकाष्ठा होती है, कल जो तो आपको दिख रहा है आज, वो कल आपके लिए जो सबूत आपको मिलते हैं, ये है आपका आधार। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है। 66 वर्ष हो गए, अब कौन चाहिए? कौन सा कर्तव्य शुरू होना है? पालना का कर्तव्य शुरू होना है। पालना का भी एक रूप नहीं है। मुरलियों के ऊपर रिसर्च करें तो पालना के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं। तो सोचो 2002 आते आते महादेव की जो 2 भुजाएं हैं, एक राइट एक लेफ्ट, तो उनका साक्षात्कार पहले पहले महादेव को होगा या उनको सेल्फ का रियलाइजेशन हो जाएगा? कौन करेगा? देवदेव महादेव। वो एकाग्रता की पराकाष्ठा है। अव्यक्तवाणी में मैसेज मिल रहे हैं, बीज पड़ रहा है, इधर उनको साक्षात्कार हो रहा है। इसलिए वहां जो नई दुनिया की सौगात दी है, कोई हवा में नहीं दी। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी। आना जाना करते हो ना, आपस में वो मिलते भी हैं। पूरी एडवांस पार्टी पर्दे के पीछे कुछ और देख रही है, लेकिन पर्दे के बाहर कुछ और ही खेल चल रहा है। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। तो किसने मिलवाया? तो रचयिता बैठा है, और रचयिता ने उनको सौगात दी है, सन्मुख दी है, और उनको मिलवाया है। ऐसे ही नहीं 2004 हवा में ही बोल दिया, अव्यक्तवाणी में बोल दिया। हुआ है, वो प्रैक्टिकल हुआ है। हाँ, परफेक्शन नहीं है।
जो प्रैक्टिकल है उसको जहां तक कंप्लीट होना है वो कंप्लीट नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं जम दे जाम दे नहीं होता। 4 अवस्थाओं से अपना शूटिंग पीरियड हर एक का गुजरता है। उसके बाद जब वो आत्मा रिफाइन होती है तो रिफाइन की उसकी पराकाष्ठा में उसको जाना होता है, इससे मिलन करना है। ये ऐसी नहीं कि छटपटाएं कि हमारा स्वरूप हमको जो देख गया बस ये दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाए। कोई लेना देना नहीं इनको, कोई लेना देना नहीं। ये किसकी रचना है? ये त्रिमूर्ति रचना किसकी है? शिव की रचना है। इनको तो राहत मिल ही नहीं सकती जब तक शिव से मिलन ना हो। कोई छटपटाहट कभी नहीं होती, कितनी ऊंची स्टेज पे चले जाएं, कोई छटपटाहट कभी भी नहीं देखने में आएगी इनमें, कभी भी नहीं, अंत तक भी नहीं, क्योंकि ये इनका लक्ष्य है ही नहीं। आदि में ही भले इनके साक्षात्कार हुए लेकिन ये इनका लक्ष्य नहीं था। और ऐसे छोटे मोटे लक्ष्य ये आत्माओं के नहीं होते। ये आत्मा ऐसे प्रभावित होना, ऐसे छटपटाने वाली, और जो बाद में और धना वो छटपटाते हैं, जल्दी से हम प्रत्यक्ष हो जाएं, जल्दी से कोई जादू हो जाए, ये निशानियां हैं। लेकिन देवता धर्म की आत्माएं बहुत गंभीर होती हैं। उनको किससे मिलन है? उस ज्योति से मिलना है। तो भक्ति मार्ग था, साक्षात्कार से उनको बहलाया गया। फिर जब वो आत्माएं साक्षात्कार के आधार से एक निश्चित स्टेज का पुरुषार्थ करती हैं, अब उनको ज्ञानी तु आत्मा बनना है, जिसमें शास्त्र ज्ञानी तु आत्मा मुझे अति प्रिय है। ज्ञानी मना समझदार। अब जाके इनको ज्ञान की पराकाष्ठा में जाना है। संगम युग 40, संगम युग फिर 50। सोचो, वो है रचयिता का 76, और उसकी पहली रचना कौन? तो सबूत भी होने चाहिए। और फिर संगम युग 60, सोचो वो दूसरी रचना भी आ गई। पूरे उनके सबूत मिलेंगे। डेट ऑफ बर्थ, अलौकिक डेट को मनाना बोला बाबा ने मुरली में, तुमको क्या मनाना चाहिए? लौकिक नहीं, अपना अलौकिक जन्मदिन तुमको जरूर मनाना चाहिए। 70 कब हुआ? अरे ये 50 की कहानी, 40, 50, 60 तक की कहानी हमारे सामने है। असली कहानी तो 70, 80 में लिखनी जानी है, जो किसी के सामने है ही नहीं। तो आगे आया 70 कब आया है? 2006-7 में। और 3.5-4 वर्ष का टाइम क्यों दिया भाई? सोचो आप। और 3.5-4 वर्ष का टाइम दिया किस लिए? किस मूर्ति के लिए दिया? सोचो। और वो पूरी एडवांस पार्टी को इंतजार थे कि जो छोटी माँ उछल कूद कर रहे थे वो 6-7 में आ जाएगी। लेकिन जब नहीं उनको दिखी तो वो अपने ही ग्रुप में प्रत्यक्ष हो गया, तुम्हारे सामने आ जाए। तुम तो भंगार हो, तुम्हारी क्या औकात है कि तुम उसको सन्मुख भी चले जाओ? भंगार हो, भंगार। ये बोल दिया, स्पष्ट बोला। तो 70 वर्ष जब यज्ञ के होते तो कैसी आत्मा की नूंद हो चुकी है 2007 के आसपास। इसलिए कहना अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, ये उसकी वंडरफुल कठपुतलियां हैं, वंडरफुल। और सबसे वंडरफुल तो उसके बाद फिर क्या कितने हो रहे हैं? 80 वर्ष हो रहे हैं। तो उसमें बताया कि ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे हो गए। दादी जान के लिए खास बोला। सोचो जब उसका अमरलोक शुरू होता है बेहद की दादी का, जनक का, तो सोचो कैसे निराकारी स्टेज में 8-10 रोज के लिए चली जाती है। ना भूख लग रही है उसको, ना प्यास लग रही है उसको, ना नींद आ रही है। ये अनुभूतियां हैं। तुम मुंह फाड़े के फाड़े ही रह जाओगे, आंखें तुम्हारी खड़ी की खड़ी रह जाएंगी। ये इनका भविष्य है जो नूंद कर चुके हैं। ये भोले भाले तुमको ही दिख नहीं, ये सबसे बड़े बम्ब के गोले बनने वाले हैं उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के। इनको तो थोड़े छुटके दिख जाते हैं, इनको तो इनका ऐसा स्वभाव ऐसा। तुम तो मरने वाले हो, तुमको दिखाने आया है क्या वो? तुम इस काबिल हो क्या उनको देख सको? कितनी प्योरिटी की पावर चाहिए उनको देखने के लिए। भक्ति मार्ग वाले तो कभी आया ही नहीं है, आ ही नहीं। आया है तो समझदार आत्माओं के। ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। तो ज्ञानी होते कितने हैं भाई? कितने होते हैं? अगर लाखों ब्राह्मणों में से अगर निकालो तो मात्र 16,000 ज्ञानी निकलेंगे। और पूरे विश्व में से, ध्यान रखना, पूरे विश्व में जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं साधारण नहीं हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, साधारण पुरुषार्थी नहीं हैं। इनको कहेंगे ज्यादा से ज्यादा 16,000 को कहेंगे। जो प्रजा होती है इनको नहीं कहेंगे। ये राजयोग है, साधारण नहीं है। सोचो 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष तो अव्यक्त वाणी में आते हैं कि 20 वर्ष तो है ही नहीं। 16-17 के आसपास बोला।
कौन सी ऐसी आत्मा है जिसको बोल रहे हैं 20 वर्ष है ही नहीं? उसका टू लेट का कितना गहरा संबंध है, उसका अव्यक्त वाणी में आना और टू लेट का बोर्ड लगा देना, और वहां से खास 24 टाइम ट्रैफिक कंट्रोल का इशारा मिलना। साधारण बातें नहीं है ये। तुम कितना भी साधारण लो, कोई मतलब नहीं है, और कोई वैल्यू भी तो नहीं है। लेकिन वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम जो कंटिन्यू इनको देख रहा है, इनकी एक्टिविटीज को देख रहा है, इसमें अंदर को जो सजा रहा है वो देख रहा है, बाहर से नहीं। मान लो बहुत अच्छा आप ज्ञान बगाड़ने लगो बाहर से, अब जड़ बुद्धि ब्रह्मा कुमारी हैं ना, उनके अमृत वेले उनके साक्षात्कार भी हो रहे हैं। सोचो आप, ये भक्ति मार्ग मुर्दाबाद है। आपने देखा है, क्योंकि ऊपर वाले को जिनकी सेवा करनी होती है उनके साक्षात्कार करवाते हैं। सोचो, वो ब्रह्मा कुमारी बेचारी खुश होती है, अरे मेरा साक्षात्कार हो गया, मेरा तो अमृत वेला भी नहीं है। साक्षात्कार केवल भक्ति मार्ग है, बस इतनी ही वैल्यू है। किसी आत्मा को प्रेरित करना है भगवान के ऊपर, उसको साक्षात्कार करवा दिया, इससे जास्ती कुछ नहीं है। राजयोग तुम्हारे अंदर का परिवर्तन, राजयोग एकाग्रता की पराकाष्ठा। अगर ये वैल्यूएबल एक्टर हैं तो हिस्ट्री में इनका जन्म कोई साधारण नहीं है, बहुत अलौकिक है। और वो अलौकिक जन्म इनको भले ही भूल जाए, लेकिन इनको स्मृति दिलाई जाएगी ताकि इनको याद रहे कि कहां से इनकी यात्रा शुरू हुई है। आप वंडरफुल देखो, 2014 के लास्ट में एक साकार मुरली चल रही है और साउथ में बैठ के बाबा चला रहे हैं। 2014 लास्ट, शायद दिसंबर के आसपास की बात है। और उसमें आप उन लोगों को हिंदी कम आती होगी, आती तो होगी लेकिन आती है उनको। तो वहां एक पॉइंट निकला, जब अंतिम वानप्रस्थ अवस्था होती है तो हरिद्वार की तरफ निकल जाते हैं। तो उसमें कुछ कैलकुलेशंस बाबा बताते हैं। 18 + 13 कब बोल रहे हैं? 2014 लास्ट में। 18 + 13 कितने होते हैं? आप सब जाओ, वहां भी पढ़े लिखे बैठे हैं, ऐसा नहीं, कम से जोड़ घटाओ तो उनको आता ही है। कितने होते हैं? 18 + 13 31, सबको मालूम है। लेकिन वहां बाप ने 31 नहीं बोला, 21 बोला है। 21 उनके अगर मुख से भी निकला तो कौन है बैठा हुआ 21 निकलवा रहा है? उस वक्त 21 वर्ष की वो आत्मा हो गई जो अचानक अंडरग्राउंड चली गई। अचानक 9 रोज के लिए ना भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, ना नींद आ रही है। और निराकारी स्टेज, ऐसे ही नहीं, पागलपन नहीं है, निराकारी स्टेज है। तब जाके अव्यक्त मनी अनाउंस होता है कि 100 वर्ष हो गए, अमर लोग शुरुआत हो गई तुम्हारी। ये सबूत दिया उस पर्सनल उसके लिए है। और तुम आंखें फाड़ फाड़ के देखो, दूर दूर तक नहीं देखा, और तुम्हारे लिए तो है ही नहीं। तुम्हारे को ऐसा नहीं कि उनको कोई सबूत देने हैं, वो अंदर का मामला है। ये इतना गुप्त है स्थापना, इसको बाहर से नहीं देखा जा सकता। सबसे बड़ी विडंबना ये है, जिनके अंदर गुल खिल रहा है उनके कभी भी होंठों पे नहीं आता। ये सबसे बड़ी समस्या है। जितना जितना इनके अंदर चेंज होता जा रहा है, कोई छटपटाहट नहीं है, कोई इनको जाने। इनको तो आनंद लेना है, उस एकाग्रता का आनंद लेना है जो भगवान आया है। एक ही बार आया है 5000 वर्ष में, उसका आनंद ना लिया तो क्या लिया? ये खेल जो चल रहा है पर्दे के पीछे चल रहा है, लेकिन एक्यूरेट चल रहा है। वो कोई साधारण बात है क्या? अब जिनकी हम शास्त्रों में महिमा करते हैं, हमारे शास्त्रों में कितनी ऊंच महिमा है, बाप रे बाप रे बाप, तो क्या जमदे जामदे हो जाता है क्या? ये पूरा एकाग्रता का खेल है पूरा। और अगर भगवान इनको कोई मदद कर दे तो बाकियों को मदद आपने क्यों नहीं की? उंगली उठेगी। ध्यान रखना, अगर आप इनको मदद कर सकते हैं तो हमको मदद आपने क्यों नहीं की? उंगली उठेगी भगवान के ऊपर, लेकिन कभी उठ नहीं सकते। उन्होंने अपना जीवन जिया है, उन्होंने वो मेहनत की, सालों साल मेहनत की है, सालों साल मेहनत की है। इसलिए 33 वर्ष तो ब्रह्मा को अपने रियलाइजेशन में लग जाते हैं, कम से कम 33 वर्ष रियलाइजेशन के लिए, यथार्थ रियलाइजेशन के लिए। सोचो आप, इसलिए कोई जमदे जामदे नहीं होगा। सृष्टि जो खत्म हो रही है वो अपनी जगह खत्म होती रहेगी, विनाश अपनी जगह चलता रहेगा। पूरा नर्क इसको बनना है तो बन जाएगा, लेकिन निकलेगी एक छोटी सी सृष्टि जहां ब्रह्मा कुमारी जानती हैं लेकिन पांव नहीं रख सकते। जानती हैं कि वो सृष्टि अमुक जगह पे स्थापन हो गई है। वो पूरी सात्विक आत्माएं हैं, 100% सात्विक है, एक भी तामसी आत्मा नहीं है, लेकिन पांव भी नहीं रख सकती। इसको कहेंगे आदि सो अंत। जब पूरी तरह विनाश हो गया, अगर मान लो 36-37 में या पूरे वर्ल्ड में भगवान ने अनाउंस कर रखा है थ्रू ब्रह्मा कुमारी कि ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष का है संगम युग, तो कितना बड़ा नरक बनना है 36-37 तक।
तो 36-37 तक स्वर्ग का पूरी तरह से एक छोटा सा भी है जो मॉडल बना है, अगर वो प्रैक्टिकल ना हो तो दुनिया मान्यता देगी। और प्रैक्टिकल होता है, एकाग्रता माना बहुत बड़ी साइंस है, ये आप लोग जानते हैं, इतना आसान नहीं है। 5 सेकंड भी मन बुद्धि को एकाग्र करना इतना आसान नहीं है। ये आत्माएं घंटों आनंद लेती हैं, घंटों। वो भी कोई छटपटाहट नहीं, इनको कोई भविष्य की रूपरेखा नहीं देगी, इनको क्या कर चाहिए, उसमें मिलन चाहिए, उसका आनंद चाहिए, वो परमानंद चाहिए, तो 5000 वर्ष में एक ही बार मिलता है। इसलिए टोटली जब तुम्हारा भक्ति मार्ग खत्म होता है ना, तब जाके तुम थोड़ी समझ आने लगती है, वो समझ ही तुम्हारा आधार है। जब तक तुम्हारा भक्ति मार्ग बना हुआ है, ये खत्म होने के लिए स्टेप्स हैं आगे। हर स्टेप में तुम ठोकर खाओगे, तुम्हारा भक्ति मार्ग क्या होगा, खत्म होगा। बढ़ने तो नहीं देंगे, ये तो पक्का है। बढ़ तो नहीं सकते, तो चैलेंज है, या तो तुम नई दुनिया में नहीं रहोगे, नहीं तो यहां रहते तुम्हारा भक्ति मार्ग बढ़ नहीं सकता। अगर नई दुनिया में भी भक्ति मार्ग हो तो काहे कि नई दुनिया, हाँ, लेकिन कुछ स्टेप हैं, तुम्हारा भक्ति मार्ग खत्म होता जाएगा। क्योंकि जो तुम अपनी मान्यता बना लेते हो, जो तुमको साक्षात्कार हो, तुम्हारी मान्यता है। नहीं तो वैसा हो जाना चाहिए ना, वैसी परफेक्शन हो जानी चाहिए, क्योंकि तुमको दिख रहा है। अगर तुमको दिख रहा है तो वैसा क्यों नहीं हुआ, कहीं ना कहीं केवल भावनाओं के आधार से थे, परिपक्व नहीं थे, तो तुमने ठोकर खाई। लेकिन कुछ मेहनत तो की है, जो मेहनत की है, फिर आगे भी है एक स्टेप, फिर तुमने मेहनत की और फिर मालूम पड़ा वहां तो फिर ठोकर लगी, और फिर आगे भी है, वहां फिर ठोकर लगी। लेकिन मेहनत तो लगातार चल रही है, लेकिन तुमको क्या मालूम इंटरनल जो अवस्था पकने में कितना समय लगता है। साक्षात्कार तो 1 सेकंड की बात है, किसी को भी करवा दे भगवान, उसकी क्या वैल्यू है। लेकिन प्रैक्टिकल अगर तैयार होना है, प्रैक्टिकल अगर अवस्था, तो बहुत ही इंटरनल है। मन बुद्धि की एकाग्रता, ये बहुत बड़ी साइंस है। इसलिए क्या तुम्हारा हर सेकंड तुम सफल कर रहे हो, अगर तुम मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, अगर केवल भविष्य तुमको देखना तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते हो। इसलिए भगवान को कोई लेना देना नहीं है, पूरे संसार से कोई लेना देना, 800 करोड़ आत्माओं को कोई लेना देना नहीं। सोचो, छोटा सा संसार उसके सामने है, एक मिशन लेकर आया है, उस मिशन को 100% सफल होना है, और जब उसमें सफलता ही हो, तुम मिल भी नहीं सकते उनसे। वंडरफुल खेल है। सोचो, जब वो मिशन सफल हुआ तो मिशन ही अलग हो गया, तुम तो वहां जा भी नहीं सकते, उनको देख भी नहीं सकते। देखते रहो भविष्य क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, तो कोई बताने वाला नहीं है। वहां जो चल रहा है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। सब सिद्ध पुरुष हैं, वहां सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, एकाग्रता की पराकाष्ठा वाले। हाँ, तुमको एशलम मिल गए, तुम्हारी सेफ्टी हो गई। पूरी दुनिया में आग लग रही है, लेकिन जहां तुम हो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे सिंध हैदराबाद में था, तो जो कराची में था। चारों तरफ खून की नदियां बह रही है, लेकिन कराची में क्या था, वो एशलम था। ये एशलम बन जाएंगे, मात्र एशलम। लेकिन इन एशलम में तुम्हारा एक टारगेट है, सात्विक बन के वहां पहुंचना। नहीं तो तुम्हारे कदम बढ़ ही नहीं सकते, उस तरफ बढ़ ही नहीं सकते। कि अंदर अंदर जैसे जैसे तुम्हारी डेवलपमेंट होगी, तुम ही जानते हो, तुमको ही खुशी हो रही है और तुम आशावादी हो। आज नहीं तो कल कहां जाएंगे, उस एशलम, एशलम से निकल के कहां जाएंगे, वो जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड तैयार हो गया। जहां एक भी तामसी आत्मा नहीं है और यहाँ एक भी सात्विक आत्मा नहीं है। यहां से निकलकर मेरे को वहां जाना है। तो यहाँ जितने भी एशलम होंगे, सब क्या होंगे, सेफ्टी के साधन होंगे सब, और बहुत भयंकर तपस्या चल रही होगी। कितनी आत्माएं हैं जो एशलम में रह रही होंगी, कितनी, 16,000। इनसे मिलो, कम से कम 3-4 लाख अव्यक्तवाणी में बोला है, 3-4 लाख हैं। उनमें से 16,000 को तैयार होकर वहां पहुंचना है पहले पहले, लेकिन 3-4 लाख हैं जिनकी सेफ्टी भगवान को करनी है। अगर ये 3-4 लाख की सेफ्टी नहीं हुई तो सृष्टि की कभी स्थापना होगी ही नहीं। लेकिन ये एकदम से नहीं, कि ये जम दे जाम दे नहीं होता। हर एक के अंदर वैराग आता जाएगा, वैराग आने के बाद रूपरेखा ही चेंज हो जाती है। अभी नहीं है वो रूपरेखा, अभी ज्ञान के आधार से आप कोशिश करते हैं कि वैराग लाएं, कोशिश करते हैं। लेकिन जो आपकी कमजोरी है, चाहे जीभ लपलपाए, चाहे आंखों की कमजोरी, चाहे कानों की, किसी तरह की जो कमजोरी है, जो अनेक जन्मों की है, वो रिपीट हो रही है। वैराग की अब भी कमी है, लेकिन फिर परिस्थितियां वैराग दिलाएंगे, वो तुम्हारे लिए कल्याणकारी। तुम्हारा कभी भी अकल्याण नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना चाहिए।
भगवान के महावाक्य हैं। तुम्हारा कहीं और कभी भी अकल्याण नहीं हो सकता और हर सेकंड तुम आगे बढ़ रहे हो। बाकी इन आंखों से जो देख रहे हो सब परिवर्तन होगा। जो भी तुम आंखें फाड़ फाड़ के आज देख रहे हो सबका सब परिवर्तन हो जाना है। इन आंखों से जो कुछ देख रहे हो ये उस दुनिया में नहीं होगा। भगवान के महावाक्य हैं। ये समझदारी है कि इन आंखों से जो कुछ तुमको दिख रहा है उससे वैराग्य, ये है बेहद का वैराग। अंदर से तुम चिंतन करते हो, नहीं ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है? मैं और मेरा बाप, और कोई सच्चाई नहीं है। तुमने पूरा चक्कर लगाया है, किसी जन्म के भी संबंधी आज याद हैं क्या तुमको? क्या ये याद रहेंगे जिस दिन तुम्हारा शरीर छूटा? तो सोचो, जबकि कोरोना का बाप आना है, कैसी हवा एक तरफ की बहने वाली है, उस हवा में क्या मालूम कितने करोड़ों लाशें बिछने हैं, क्योंकि बैलेंस तो करना है। अगर ये करोड़ों ही रहेंगे तो कभी भी ये रहने के काबिल भी ये पृथ्वी है ही नहीं। दिन प्रतिदिन दूषित हो जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन। अगर सतयुग आना है तो सोचो, ऊपर से ये 600 करोड़ आत्माएं जो 37 के बाद बढ़ी हैं, इनकी 4 अवस्थाओं से गुजर के इनको भी वापस जाना है। बस ये नरक उतनी देर ही रहना है जब तक 9 लाख की पॉपुलेशन वहां ना हो जाए। तो वो जम दे जाम दे नहीं होता। यहां पुरुषार्थ करते जाएंगे, वहां पहुंचते जाएंगे, वहां ऊपर से देवताएं उतरने शुरू हो गए, योग बल से वहां जन्म शुरू हो चुके हैं। भोग की सृष्टि नहीं है, वहां योग की सृष्टि है। ऐसे नंबरवार वहां ट्रांसफर होते जाएंगे और वो जब पूरी दुनिया तैयार हो जाएगी तो उसको कम से कम कितना समय चाहिए? बोलो, कम से कम 100 वर्ष चाहिए, कम से कम। और अभी तो दिख ही नहीं रही। 37 में क्या दिख जाएगी पूरी ब्रह्मा कुमारी को? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 37 से यज्ञ की शुरुआत ही नहीं हुई। वो तो ओम मंडली थी, भक्ति मार्ग था। यज्ञ की अगर शुरुआत हुई तो कहां से? जब से मुरली निकलती चली आई तब से ज्ञान की शुरुआत हुई है। 47। इसलिए ये जो 47 आने वाला है, इसलिए मोदी जी को भी संकल्प आ रहा है। वो हद का मोदी, यहां बेहद के मोदी को भी संकल्प आता होगा। भारत को क्या बना देना है? सोने की चिड़िया बना देना है। सोचो, जब 47 में जाके वो छोटा सा प्रैक्टिकल स्वर्ग प्रत्यक्ष होगा। ऐसा नहीं कि दुनिया के सामने प्रत्यक्षता होगी कि साइंस पहुंच गई वहां, ये फालतू बातें हैं। दुनिया में प्रत्यक्ष होने में भी टाइम लगेगा। वहां से जब पूरे दुनिया में प्रत्यक्षता हो जाए, और वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, वो कैसे कैसे चमत्कार हैं, दुनिया में प्रत्यक्ष क्यों नहीं होगा? इतने चमत्कारी उनकी स्टेज है, ऐसा उनका वाइब्रेशन है, क्यों प्रत्यक्ष नहीं होगा भाई? जबकि पूरी दुनिया मिट रही है। प्रत्यक्ष तो होनी है। जब पूरी तरह प्रत्यक्षता हो जाए, वहां से 100 वर्ष 9 लाख की पॉपुलेशन को होने लिए लगते हैं, और वहां से 100 वर्ष इसको पूरी सृष्टि को जो नर्क बन जाएगी, जो एटॉमिक शक्ति का प्रयोग होगा, उसका जो इफेक्ट है उसको खत्म होने के लिए कम से कम 100, 150, 200 वर्ष तक लगेंगे। जो प्रभाव आ चुका है इस जमीन में, जो कुछ पैदा ही नहीं हो पा रहा है, जो बंजर बन गई है, जो पॉपुलेशन बहुत कम रह गई, तब जाके ये धीरे धीरे प्रकृति अपना रिजर्वनेट करेगी। लंबे समय तक बारिश होना, फिर बर्फ का रूप बन जाना, उसमें इस जड़ सृष्टि को भी क्या होना है? रिजर्वनेट होना है। तब तक तुम इस सृष्टि पे नहीं रह सकते, इसलिए तब तक जम्बू द्वीप, तब तक तुम्हारे लिए ऐसी सुरक्षित स्थान होता है जहां तुम्हारी एक नई सृष्टि की शुरुआत होती है, जो जम्बू द्वीप का शास्त्रों में हमारे जिक्र है। हाँ, फिर ये सृष्टि जैसे ही शांत हो जाती है, फिर नदियों के किनारे नई सिरे से फिर सृष्टि की शुरुआत हो जाती है। नदियों को किनारे ही बोला हुआ है, लेकिन अभी नदियों की क्या हालत हो जाएगी? अभी पानी का क्या हालत है? अभी जो क्या आगे चल के ये कितने की पैदाइश होने वाली है, अन्न की होगी नहीं होगी, ये तो आगे चल के सीन देखेंगे। इतनी गर्मी बढ़ रही है, इतनी गर्मी बढ़ रही है, बारिश होती तो इतनी मूसलाधार बारिश जो किसी के काम की नहीं है। सोचो, ये प्राकृतिक प्रकोप जो दिन प्रतिदिन बढ़ने जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज जो सबसे बड़ा कारण है, पॉपुलेशन जो सबसे बड़ा कारण है, साइंस की जो वृद्धि हो रही है सबसे बड़ा कारण है, इसमें विस्फोट की नूंद है। इसलिए हम विनाश को नहीं देखते, हमारे को जो तीसरा नेत्र दिया, हम स्थापना को देखते हैं कि अंदर ही अंदर स्थापना परिपक्व और गुप्त रूप में हो रही है। वो कभी भी किसी के सामने नहीं आने वाली है,
इतना गुप्त है। कहा जितना योगी होगा उतना गंभीर होता जाएगा। उसको कोई छटपटाहट नहीं है कि उसको कोई जाने, नहीं तो योग है ही नहीं। जिसको छटपटाहट होनी शुरू होगी तो इसका योग खंडित हो गया कि इसको जानकारी दूसरों को मिले मैं इतना बड़ा बम्ब हूं, तो समझो इसकी तपस्या ही खंडित हो गई। जो भी इस सृष्टि पे जैसे जैसे एकाग्रता में जाएगा वो अपना आनंद ले रहा है। बस जो 5000 वर्ष में जो आनंद नहीं मिला वो आनंद उसको मिल रहा है, और उस आनंद की पराकाष्ठा में उसको जाना है। तो भक्ति मार्ग में कोई उनको देख पाएगा, जबकि पूरा भक्ति मार्ग मुर्दाबाद होने जा रहा है, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होने जा रहा है। ये है भगवान का मिशन, कोई देहदारी का नहीं। ब्रह्मा कुमारी एक मिशन है, जो इतनी बड़ी मान्यता ब्रह्मा कुमारी ने पूरे विश्व में फैला दी। आत्मा सो परमात्मा नहीं है, ये जितनी भी हैं 84 लाख योनियां नहीं होती हैं, शिव और शंकर एक नहीं है। तो सोचो आज तक उन्होंने वैसे का वैसे ही संसार को बताया है। इनमें से बहुत सी मान्यता अगर खत्म कर देना, ढेर की ढेर भीड़ आने लगे ब्रह्मा कुमारी में, लेकिन भगवान को भीड़ नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग वाले इसलिए नहीं आते कि नहीं ये तो शास्त्रों को मानती ही नहीं है। और माताओं भैया तुम्हारे लिए थोड़ी भगवान आया है, जिनके लिए भगवान आया है वो आ रहे हैं और कंटिन्यू आते रहेंगे। और जिनका आदि का बीज डला है वो अविनाशी है, वो बीज अविनाशी है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। इसलिए एक ब्रह्मा नहीं है, उनका अपना अपना 100 वर्ष है। चाहे वो 76 में 100 वर्ष होते हैं, चाहे 87 में 100 वर्ष होते हैं, चाहे 96 में 100 वर्ष होते हैं, चाहे 2007 में और चाहे 2016 में। सोचो आप, इतना वंडरफुल ड्रामा है। उनके 100 वर्ष का होना और उनका अमरलोक की शुरुआत होना, ये इतना अंदर का मामला है, तुम कभी भी नहीं देख पाओगे, कभी भी नहीं। जब तक तुम्हारे में देहभान भक्ति के संस्कार ठूस ठूस के भरे हैं, तुम्हारे लिए है ही नहीं। ये सच्चाई तुम्हारे लिए नहीं है। तुम तो उसी लाइन में होगे कि तुमको हाँ ये कभी हमारे में थे, आज ये कहाँ पहुंचे। लेकिन पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ, बिना पुरुषार्थ करने। और इतनी बड़ी प्राप्ति है, इतनी बड़ी प्राप्ति है। जब पूरी दुनिया नरक बन रही है तब इनको ये नसीब हुआ, सालों साल की मेहनत से नसीब हुआ, जाम दे नहीं होता। इसलिए इस ज्ञान मार्ग की सबसे बड़ी सच्चाई है भक्ति मार्ग का अंत। तुम्हारे में भी जितना जितना भक्ति मार्ग का अंत हो रहा है उतने तुम समझदार बन रहे हो, बस उतने तुम समझदार बन रहे हो। और जैसे देवी देवताओं की कल्पना है हमारे कम से हिंदू धर्म में, उनका प्रैक्टिकल स्वरूप जब तक नहीं होगा ना तब तक संसार में प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। और वो है एकाग्रता की पराकाष्ठा, कोई साक्षात्कार नहीं। आज कोई भूत प्रवेश करे, आपको साक्षात्कार करवाने लगे, ये पार्ट है, ये पार्ट है, और कल को डूबी जा। और कितना ऐसा ड्रामेबाजी चल रही है, कितनी सोल प्रवेश हो गए, कितने भगवान निकल पड़ रहे हैं। तो आज वो भगवान है, कल क्या होंगे, डूब जाएंगे, मरना ही है इनको। अनिश्चय बुद्धि बनने, जिस दिन सोल निकली उसी दिन इनका बेड़ा गर्क ही समझो। इसलिए हकीकत है राजयोग, राजयोग माना मन और बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर। और ये जाम दे नहीं होता है, बहुत मेहनत लगती है। अगर पूरा जीवन मेहनत करके तुमने पा लिया ना तो तुमने सब कुछ पा लिया। पूरा जीवन की बात कर रहे हैं, इसलिए आयुष्मान भव। इसलिए कोई छटपटाहट नहीं, तुम्हारे छटपटाने से कोई होता कुछ नहीं है, ये हकीकत है। अगर ये जीवन भी तुमने पूरा दे दिया कंटिन्यू, सालों साल तुमने एक दिन अमृत वेला मिस नहीं किया, तो कम से कम 12 से 18 घंटे तुमने दिन रात एक दिए हैं, सालों साल। तब भी अगर 20-50 साल में रिजल्ट निकले तो तुम्हारे जैसे भाग्यशाली कोई है नहीं। अब तुम्हारे अंदर भक्ति मार्ग नहीं है। बाकी भक्ति मार्ग में 2-4-5 साल तपस्या की, थोड़े साक्षात्कार हुए, उनको लगता है हमारे से बड़ा कोई भगवान नहीं है। ये धरींद्र शास्त्री जी, ये क्या पराकाष्ठा एकाग्रता की है क्या? कोई सोल है वो उनको बता रही है, वो भगवान के रूप में पज रहे हैं। कल को क्या होगा इनका? अगर भगवान हो तो हर हमेशा ही भगवान है, और जिस दिन उस सोल का प्रभाव खत्म हुआ, 4 अवस्थाओं से गुजरेगी, हो गया काम। इसलिए प्रैक्टिकल बातें, राजयोग माना प्रैक्टिकल, माना तुम्हारी मन बुद्धि का परिवर्तन, ये है प्रैक्टिकल, जो जन्म जन्मांतर चलना है। इसलिए भगवान वर्षा को ये नहीं है कि एक तुमको जन्म का वर्षा दे दिया, वो जन्म जन्मांतर का। 9 लाख आत्माओं को तो 21 जन्म का वर्षा दिया। सोचो 9 लाख में 4 कैटेगरीज हैं प्रजा की, उनको बोला है 21 जन्म। सोचो इनमें जो वैल्यूएबल हैं 16,000 हैं, ये तो जन्म जन्मांतर के हैं भाई। क्या द्वापर कलयुग में राजे महाराजे उनके प्रिंस प्रिंसेस नहीं होंगे क्या?
ये 16,000 साधारण नहीं है। तो सोचो कैसा सुंदर पुरुषार्थ किया इन्होंने, कितनी मेहनत की होगी संगम युग पे कि अपने कहाँ इन्होंने एडिशन किया है, सब कुछ कहाँ भर लिया, मन बुद्धि में। मन बुद्धि के रोलिंग और कंट्रोलिंग पावर ये जन्म जन्मांतर चल रही है बस, क्योंकि आत्मा में संस्कार रहते हैं, शरीर बदलते जाते हैं लेकिन आत्मा के संस्कार कभी नहीं जाते, कायदा नहीं है। इसलिए वो संस्कार जो तुम धारण करो ये जन्म जन्मांतर चलेंगे, ये है राजयोग। इसलिए नई दुनिया में भक्ति मार्ग की तौबा रहेगा, ना भक्ति चाहिए ना भक्ति के संस्कार वाली आत्मा चाहिए। इसलिए या तो तुम्हारा संस्कार उड़ जाएगा या तुम उड़ जाओगे। अगर तुमने जकड़ के पकड़ रखा है तो तुमको उड़ना है आज नहीं तो कल, क्योंकि नहीं है जरूरत, है ना। या तुम्हारा भक्ति मार्ग उड़ेगा, वो तो भगवान ने ही प्रॉमिस किया तुम्हारा भक्ति मार्ग तो रहने नहीं दूंगा, क्योंकि भक्ति मार्ग माना मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग माना जिंदाबाद। इसलिए यहाँ है तो समझो रहना नहीं है भैया, अभी कुछ दिन और पाल लो। इतना सुंदर ज्ञान मिलने वाला है, चिंता मत करो, इतना सुंदर एक्यूरेट मिलने वाला है, ऐसे वो कैसे गधे के सर से ऐसे उड़ जाएगा तुम्हारा भक्ति मार्ग। नहीं तो मना नहीं, नई दुनिया में नहीं है तो नहीं है, तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को किसी की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। उसका अपना मिशन है, उसकी अपनी कठपुतली है, अंदर से कार्य चल रहा है, पर्दे के पीछे तो बहुत पहले से चल रहा है। ये तो आप थोड़ा सा छटपटाहट होने लगी बेचारे को, थोड़ा कुछ बोले कहानियां सुनाए कुछ है तो मर मुर ना जाए। ऐसे वहां भी तो कहानियां सुनाई ढेर सारी, कहाँ सुनाई कहानियां है, कहाँ सुनाई कहानी है तुमने जो यहाँ बड़ी बड़ी कहानियां बताते हो, है काल्पनिक पूरी। हाँ कहाँ सुनाई पहले है? हाँ द्वापर युग से किसने सुनाई ज्यादा से ज्यादा कहानी? वो बाबा कहते हैं ये धूर्त है बड़े से बड़ा। वो कहते हैं व्यास भगवान, तुम मरो जाके व्यास भगवान। और भगवान ने मुरली में बोला क्या? बड़े ते बड़ा धूर्त। सोचो ये भगवान के महावाक्य है। वो गीता का भगवान इसने किसने बना दिया? धूर्त ने कृष्ण को भगवान बना दिया। फिर बाद में एडिशन होते गए, धूर्तपना बढ़ता गया। तो जिसने वहां पे जो जो एडिशन किया है वो यहाँ सत्यता को सामने लाएगा ही लाएगा, मुरली में बोला। जिसने सबकी बुद्धियों को क्या किया? उल्टा किया। अब वो क्या करता है? सबकी बुद्धियों को उल्टा भी करता है। तो कहानियों की तो नूंद है भाई। तुम बसे रहो, तुम हंसते रहो। ऐसे तो कहानी कब सुनाई जाती है इनको नींद आ जाए। अब देखो वो दादी अम्मा नानी अम्मा कहानी कब सुनाती है? क्या ये सो जाए? तुमको कहानी किस लिए सुनाते हैं? ये जग जाए, कि कहानी सुन सही जगो लेकिन जगे रहो। क्योंकि मुरली में बोला है गर्भ काल में जो जो इसको मन बुद्धि में साक्षात्कार होते हैं, पूरी भविष्य की रूपरेखा इसको भी नहीं मालूम बेचारे को। मुरली का पॉइंट है कि गर्भ काल में जो भी इसको साक्षात्कार हो रहे हैं ये भविष्य की पूरी रूपरेखा है, जब इसको भी नहीं बेचारे को मालूम। ब्रह्मा बाबा खुद ही बुद्धू बन गए, मम्मा ने शरीर छोड़ा, 2 दिन लाश को रखा, बेचारों को मालूम थोड़ी था। सोचो भविष्य की रूपरेखा, लेकिन एक्यूरेट चल रहा था भविष्य। इसलिए भक्ति मार्ग, चाहे ब्रह्मा बाबा थे, चाहे महादेव थे, चाहे नई दुनिया, भक्ति मार्ग तो रहना नहीं है। आदि से अब तक नहीं रहा, अब क्या रहेगा भाई? निकाल देंगे। भगवान बैठा है, आया किस लिए है? रावण राज मुर्दाबाद और ज्ञान मार्ग जिंदाबाद करने के लिए भगवान आया। ओम शांति। क्या हो गया? पसंद नहीं आया? आज क्या वो नहीं कर पाए, कॉपी नहीं। यहाँ आइए, अरे सामने आना, आवाज भी तो आई यहाँ तक। आपका भक्ति मार्ग कब खत्म हुआ? ये कब शुरू हुआ? हाँ जी, कैसे खत्म हुआ? मतलब कैसे खत्म हुआ? एकदम से कैसे? एकदम से नहीं होता, कभी भी ध्यान रखना। हाँ अब जाके खत्म हुआ 2024 में, वो भी जब समाचार मिला दादाजी ने शरीर अव्यक्त हो गए, शरीर नहीं छोड़ा, अव्यक्त हो गए, तब जाके भक्ति मार्ग खत्म हुआ। सोचो आप। जब दादाजी ने 22 का समाचार था, ओपन तो नहीं किया था, तो अंडरग्राउंड रखा ना, लेकिन 24 में मालूम पड़ा तो भक्ति मार्ग उड़ गया। हाँ कुछ उससे पहले उड़ गया था। हिमालय में जाते तो भक्ति मार्ग जिंदा रहेगा क्या? हिमालय में जब जब तुम जाओगे वहां भक्ति मार्ग होगा? हो भी ना सके। और जब से तुम्हारी हिमालय की यात्रा शुरू, समझो तुम्हारा भक्ति मार्ग अब एंड की तरफ है। और उसमें 4 चांद लगते जाते हैं। ये न्यूज ने और 4 चांद लगा देती है ज्ञान मार्ग में, कि भक्ति मार्ग जो आपका खत्म होता जाता है, जो आपको रियलाइजेशन हो रहे हैं, उसमें पिछले हिस्ट्री जो है उसका कोई रोल नहीं है। अगर ये रियलाइजेशन हो रहे हैं तो आपके से 4 चांद लगे हैं। कौन सी सीन से? जब बाप अव्यक्त हुआ। तो ये कहेंगे हिमालय में तो
कैसा होना चाहिए रियलाइजेशन? नहीं, भक्ति मार्ग तुम्हारा बना रहे और जा रहे हो हिमालय में, किस काम के भैया तुम? यहाँ भी बुद्धू बन रहे थे, वहां भी बुद्धू बन रहे हो, तो बुद्धू ही बने रहे पूरा जीवन, और शरीर छोड़ा गए तो भी संस्कार लेके गए, ऐसे नहीं। हाँ जी, क्या करें अब? हाँ जी, नहीं और कुछ नहीं, बस एक ही था। तो ये ध्यान रखना, 2004 आया है कभी हिस्ट्री में, वो भक्ति मार्ग नहीं था, ध्यान रखना। और 2004 बाद में आया, उससे पहले 2001 आया है। उसमें अगर आपको पूरा ही सब कुछ दिख रहा है जो बाद में अनाउंस होने जा रहा है, तो ये कहाँ का भक्ति मार्ग है? अनाउंस बाद में हो रहा है, साकार भाव बाद में बोल रहा है, अव्यक्त वाणी बाद में आ रहा है, लेकिन आपको पहले पूरा ऐसा चक्कर बना है, घड़ी दिख रहा है, पूरे सब कुछ दिख रहा है। लेकिन है भक्ति मार्ग जब तक प्रैक्टिकल ना हो। लेकिन वो आत्मा कहते नहीं, उसके लिए नहीं था भक्ति मार्ग। उसको इतना निश्चय है कि जो भी विजन आ रहा है इसको बताने की जरूरत नहीं, हमको कौन सा किसी को बहुत ज्यादा प्रभावित करना है। हाँ, वो विजन हो सकता है एक को भी कभी ना बताया हो। जो 2000 के आसपास जो विजन आया, किसी से चर्चा ही नहीं की, और जरूरत भी नहीं है। और तुम भी क्रोधोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, क्रोधते रहना, टोटली व्यक्तिगत है। इसलिए है सब कुछ, लेकिन तुम्हारे कानों तक ऐसा नहीं कोई बहुत ज्यादा। हाँ, कहानी इसलिए सुनाते हैं तुम जीवित रहो, है ना, कि हाँ कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है ये नहीं मालूम, लेकिन कुछ ना कुछ हो जरूर रहा। क्योंकि इतनी सुंदर मेहनत जो कर रहे हो तुम, इतनी सुंदर तुम मेहनत कर रहे हो, अमृत वेला मिस नहीं करते, कुछ कुछ सेकंड एकाग्रता में टिकना कोई मासी का घर है? ये तो कोई बड़ा दिग्गज हो और साफ सुथरा हो, कपटी ना हो। चैलेंज है, कोई बहुत बड़ा योगी हो, कपटी ना हो, साफ सुथरा। वो बताएगा कि मन को नहीं रोका जा सकता, भगवान की भावनाओं में बह के उसको याद किया जा सकता है, भावनाओं में बह के साक्षात्कार किया जा सकता है। कृष्ण का कोई भक्त है, वो साक्षात्कार कर रहा है, भाव विहोर हो जाएगा। लेकिन ये भक्ति मार्ग है और उससे प्रभावित हो जाएंगे, और इसको कृष्ण के साक्षात्कार होते हैं, वो कितनी वैल्यू है, बहुत टाइम वेस्ट। इसलिए भक्ति मार्ग का तो दूर दूर तक कोई रोल नहीं है। तुम्हारी मन बुद्धि में एक्यूरेट जो साक्षात्कार हो रहे हैं वो तुम्हारे लिए पर्सनल हैं, कोई सृष्टि से लेना देना नहीं है। क्योंकि भगवान पहले तुमको दिखाता है, तुम्हारे लिए दिखाता है या दूसरों के लिए दिखाता है? हा? तुमने जो देखा स्वयं के लिए देखा, या छटपटा रहे हो कि सबको बता दूं ताकि मेरे को पहले ही जान जाए? ये छटपटाहट तो अंत तक भी नहीं होगी। इसलिए बोला, जितनी जितनी ऐसी योगी आत्मा, उनमें कोई छटपटाहट कभी होती ही नहीं है कि उनको संसार को क्या दिखाना। और जिसके लिए हैं, जो उनके लिए आया है, बस दोनों का कनेक्शन है, आत्मा और परमात्मा, इसके अलावा कुछ नहीं है सृष्टि में। कम से कम संगम युग पे तो कुछ नहीं है। संगम युग पे तुमको अपना परिचय मिला, उसका परिचय मिला, बस यही तुम्हारा संसार है। इसके अलावा कोई संसार है नहीं, इसी में जीना, यही सच्चाई। हाँ जी। तो एक्चुअली जो क्वेश्चन था वो ऐसे वाला ही है कि जिसमें डंडे पड़ने वाले हैं। तो कोई बात नहीं, खा लेना। हम तो शुरू से ही खाते आए हैं, अपन तो वैसे कितना सर मजबूत हो गया अपन लोगों का। हाँ जी, ये भक्ति वाली बात ही है कि जो भक्ति है उसमें भावनाएं होती है, और ज्ञान मार्ग में भावनाओं का कोई रोल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं। हाँ, पहले पूरा बोल दो। ठीक। हाँ जी। तो भक्ति में भावनाएं, और जब हमने बाबा का परिचय समझा, मतलब जब हमें परिचय मिलता है कि वो बिंदु है, मैं आत्मा, ज्योति बिंदु, वो भी ज्योति बिंदु, ठीक है, तब हमें साकार के बारे में तो नहीं पता होता है, बिल्कुल ठीक लेकिन है। हम वो बिंदु को, हाँ, लेकिन तभी भी हमारा भक्ति होती है, क्योंकि फिर वही बोलता है मुरली में कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और मेरे साथ ही तुम सर्व संबंध जोड़ो। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि संबंधों में होता है रस। बिल्कुल सही। तो हमने वो रस का अनुभव किया, पर देह के हिसाब से किया होता है, तो बाबा हमको उस तक लेके जाना चाहता है, तो वो बोलता है मेरे साथ, तो हम उसके साथ जो सर्व संबंध जोड़ते हैं और जोड़ भी देते हैं बिंदु के साथ, बिल्कुल ठीक है, तो भी हम वो रस तो ले रहे होते हैं, बिल्कुल वो हमें मिल रहा होता है, बिल्कुल मिलता है, क्योंकि हम आत्मा तो नहीं, भावनाओं का फल मिलता है। हाँ, तो आत्मा तो नहीं बने ना, बिल्कुल ठीक है। फिर ऐसे हम आगे जाते हैं, फिर हमको परिचय मिलता है साकार का, फिर उसके साथ सर्व संबंध जुड़ जाते हैं, तो भी हमारे इमोशंस हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम देवभान, बिल्कुल ठीक है। मतलब क्या करें, क्यों? तो हाँ, मेरा क्वेश्चन खत्म है। तो वो है थमला, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है थमला। एक ही मुरली में बोला है, जबरदस्ती मन टाइटल दो, अक्सर बोला है, ये क्या है, शिव है सदा ही कल्याणकारी, शिव बाबा सदा ही कल्याणकारी है। इसकी तो 32 गुण तो पढ़ो, शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर। जब बिंदी के आधार से तुमने सर्व संबंध जोड़े, तब भी तुम्हारी भावना के ऊपर डिपेंड करता था,
हाँ? कितना तुमने त्याग किया, तब भी अनुभूतियां करते थे, आज भी ब्रह्मा खोज करती हैं, उस बिंदी में अनुभव करते हैं। सोचो, तो उनको वैसी पालना भी मिलती है, भावना का फल मिलता है भाई। उसका साकार आया, उसमें भी भावनाएं थी, लेकिन तुम उससे ऊपर उठे क्योंकि ज्ञान की तुम्हारे में वृद्धि होगी, समझ की वृद्धि हो गई, समझ तुम्हारी बढ़ती है, क्योंकि तुमको फिर ये सब कुछ छोड़ना है। ये शरीर ही जब तुम्हारा नहीं है तो बिना शरीर के तुमको कहाँ जाना है, परम धाम जाना है। तो शरीर ही तुम्हारा नहीं है, शरीर से पूरा भक्ति मार्ग है। तो भावनाओं का फल मिला, चाहे हमने निराकार रूप में माना चाहे साकार रूप में माना। अब साकार के बाद केवल इतना हो रहा है कि ज्ञान की सूक्ष्मता बढ़ती जा रही है, बस और कुछ नहीं। ज्ञान जितना सूक्ष्म हो रहा है वो प्रैक्टिकल हो रहा है। ज्ञान तुमको इस देह से परे ले जा रहा है, वो आदि से अंत होने जा रहा है। आदि में तुमको बस यही सिखाया तुम आत्मा हो, मैं परमात्मा हूं। अब तुमको ये प्रैक्टिकल करना है। तो भावनाओं का फल तो मिला, इसलिए तो कहते हैं यो तुमने संस्कार धारण कर लिए मन बुद्धि में जो भी याद करके ये अविनाशी है। अब सवाल ये आता है कि अगर ये अविनाशी है तो हमको वो संस्कार धारण करने जो पराकाष्ठा का अनुभव कराने वाले हैं। वो संस्कार माना वो ज्योति है, सोचो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, वो स्वरूप तुमको धारण करना कैसा दिव्य स्वरूप होगा। सोचो कैसा आनंदित स्वरूप होगा, कैसा तुम्हारा स्वरूप होगा। अपनी खुद की कल्पना करके तो देखो, जब होगा तब होगा, लेकिन एक कल्पना तो करो। जो भगवान है जिसकी इतनी महिमा है सभी धर्मों में, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम सिख है ईसाई सब, तो कैसा होगा। और जब तुम वैसा बनते हो, जब तुम उस निराकारी स्टेज को पकड़ते हो, तो तुम कैसे होते हो भाई, टोटली भक्ति मार्ग उससे बहुत पहले तुम्हारा खत्म हो जाता है। तुम्हारे लिए कोई माला का जिक्र नहीं होता, कोई माला से तुमको लेना देना नहीं होता, कोई प्रवृत्ति से तुमको लेना देना नहीं होता। तुम इन सबसे ऊपर उठ गए, तो बिना इस सबसे ऊपर उठे उस निराकार की गोद में तुम जा नहीं सकते, बापसमान बन नहीं सकते। सोचो जितने भी तुमको साक्षात्कार यहाँ हुए, जबकि वो एक्यूरेट हैं, तो भी तुम लात मारते हो। इतनी बड़ी बात है, इसको तो साथ में लो ना। जो भी तुमको साक्षात, उसके सबूत भी निकलने लगे, प्रूफ भी मिल रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए दुनिया है ही नहीं। अगर इन्हीं साक्षात्कारों में तुम उलझ के रहेगे तो एक दुनिया का निर्माण तो तुमने कर दिया, लेकिन कहाँ तुम परम ब्रह्म जो है उसमें जाके तुमको विलीन होना था, उस स्टेज की अनुभूति करने, कहाँ तुम इस दुनिया में फंस के रह गए। संसार तो तुमने अपना तैयार कर लिया, लेकिन तुम्हारी यात्रा अधूरी रह गई। इसलिए भावना तो चाहिए, भावना के बिना वो संसार नहीं है। चाहे नई दुनिया है चाहे वैकुंठ है, भावना है, लेकिन भावना हमारी ट्रांसफर हो रही है। ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफर होते होते बस दो ही बचे, मैं आत्मा और मेरा पिता परमात्मा। ये है हमारी लास्ट स्टेज, ये है एक व्रता। लेकिन लास्ट में जितना जितना नष्ट मोह होते जाते हैं, उतना धीरे धीरे ये डेवलपमेंट इंटरनल ही होती है। हाँ जी, कि जो भी अभी भावनाएं होती है, हाँ जी, वो इसीलिए मुर्दाबाद बाबा बोलते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सेल्फिश, बिल्कुल ना भी सेल्फिश हो, फिर भी उसी स्टेज तक जाने के लिए। यहाँ ज्ञान मार्ग में सेल्फिश नहीं हो, जो अच्छे पुरुषार्थी तो सेल्फिश नहीं होते, है ना, ये नहीं कहेंगे। अब वो तो बिल्कुल निस्वार्थ है, अपने घर बार छोड़ के समर्पित हो गए हैं, इसमें तो कोई सेल्फिश वाली बात नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी है ये सबके सब चिपक जाएंगे जाके, है ना। तो सेल्फिश नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम संसार से ऊपर उठे हुए हैं, कम से लात तो मारी। ऐसी चाहे हम घर गृहस्थ में रहते हैं, कहीं ना कहीं हम डिटैच तो होते हैं, और उनको अच्छा भी नहीं लगता। जो हमारा खान पीन रहन सहन में जो चेंज आता है, हमारे रिश्तेदार मित्र संबंधी को अच्छा नहीं लगता, तो इसको क्या कहेंगे। तो कहीं ना कहीं हम हकीकत में जा रहे हैं, उसमें भावनाएं जुड़ी हैं, एक नई समझ जुड़ गई है, तो इसलिए आप दिन प्रतिदिन ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो भावनाएं तो हैं। हाँ जी, तो इसीलिए बाबा मीठे बच्चे बोलते हैं, अगर सोचो, स्वीट, वाह क्या बात, वो नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो वो इतना स्वीट है तो हमको कैसा स्वीट बनाने आया। सोचो किसी में कोई भी कुंठा नहीं रहेगी, कुंठित होते ही नहीं है वहां पे। सोचो आप कल्पना करके दो, छोटे से संसार की, कोई एक दो के प्रति कुंठा नहीं, कोई उनको आपस में वो खींचातान नहीं है। सब एक दो को, अगर थोड़ा कुछ रह भी गया, एक दो को वाइब्रेशन देके आगे बढ़ा रहे हैं। सोचो ये है संस्कार मिलन की राज। ये खींचातान सब यहाँ एशलम में है, वहां नहीं है। यहाँ के दौड़, वहां पहले पहुंचना है तो इसकी टांग खींचू, मैं पहले पहुंच जाऊं, वहां कोई खींचा। इसलिए नाम ही है बैकुंठ, कोई कुंठा है ही नहीं। जिसके अंदर स्वयं के प्रति कोई कुंठा नहीं है ना, उसके दूसरे के प्रति कोई कुंठा नहीं बचती है। ये कायदा है, ये है आत्मा की स्वच्छता। आत्मा जितनी स्वच्छ होती जा रही है उतना ब्रॉड हो रही है, पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी हो रही है। तो उस विश्व में ब्राह्मणों का तो छोटा सा ही विश्व है, चाहे ब्रह्मा कुमारी कह लो, लाखों ब्रह्मा का, तो भी ये बहुत छोटा सा है।
विश्व के हिसाब से तो कोई वैल्यू नहीं। लेकिन ये तो एक मिशन तो है ना, जितना जितना आप निराकारी स्टेज में जा रहे हो पूरे विश्व के प्रति आपकी शुभ भावना होती है। इसलिए हरेक उसमें स्टार में राजधानी समाई हुई है। अगर 9 लाख आत्माएं हैं तो वो नारायण में 9 लाख की नूंद है। सोचो, वो कठपुतलियां हैं, वो 9 लाख आत्माएं उसकी संपन्न स्टेज जब होती है, ब्रह्मा से विष्णु बनता है, तो 9 लाख में क्यों वैराग आता है कि विनाश बहुत भयंकर तरीके से होने लगा। अब वो किसको याद करेंगी? भक्ति मार्ग में तो जाएंगी नहीं, क्योंकि जो भगवान की भविष्यवाणी थी वो सत्य हो गई। विनाश सामने बहुत तीव्र गति से हो रहा है तो बहुत तेजी से वो याद करने लगती है। क्यों? उनका रचयिता कहाँ पहुंच गया। हाँ, इसलिए बोला तुम्हारी कर्मातीत अवस्था विनाश का बहुत गहरा संबंध है कि तुम्हारे जो परिवार है उसके अंदर वैराग आना है कि उनका रचयिता उस स्टेज में पहुंच गया, उस रचना को तो जाना ही जाना है। इसलिए जिसके सामने ज्यादा परिस्थिति आ रही है उतना भाग्यशाली है। इसलिए कहा तुमको मेहनत करनी है, उसमें भी तुम टॉर्चर होते हो। मान लो कोई परिस्थिति बनती है उसमें भी टॉर्चर होते हो, तो टॉर्चर होना बेहतर क्या है? क्या बेहतर है? अरे टॉर्चर तो होना ही है भाई। या तो परिस्थिति में टॉर्चर हो लो, या यहां कितना टॉर्चर होते हैं हम रोज की रोज। निसंकल्प होना कितना टॉर्चर होने की आसान बात है क्या? कितना अटेंशन देना पड़ता है, इतना आसान तो नहीं है ना। तो यहाँ टॉर्चर होना अच्छा है या परिस्थिति में टॉर्चर होना? या ये हकीकत है। तुम्हारी भावनाओं का फल भगवान देता है, सेफ्टी करता है वो। कि तुम असंभव को संभव करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हारी सेफ्टी क्यों नहीं करेगा? तुम्हारे लिए कोई ऐसा विघ्न क्यों आने देगा वो, जो तुम्हारा लक्ष्य को तुम्हारी प्राप्ति ना हो पाए? लक्ष्य इतना बड़ा है, तुम्हारे विघ्नों में तुम घिरे रहो। ये तब घिरे रहोगे तुम विघ्नों में क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य वैसा भी नहीं है, तुम्हारी वैसी चेकिंग नहीं है, तो विघ्न बढ़ते जा रहे हैं। जबकि उस स्टेज में तुम्हारे विघ्न टोटली खत्म होने वाले हैं। और वो अव्यक्त आत्माएं तुम्हारी सेफ्टी करती हैं, तुम्हारे पास कुछ भी खिटपिटाने नहीं देती। और तुम स्वयं ही ऐसी ऊंची स्टेज पे टिक गए, अगर कोई बड़ा से बड़ा भूकंप आ भी जाए तो तुम्हारे ऊपर कोई असर भी नहीं हो रहा। सोचो, ये है राजयोग। इसलिए ये संसार का निर्माण, इसको कहेंगे प्रैक्टिकल। इसलिए पर्दे के अंदर था, चाहे अव्यक्त वाणी चाहे साकार मुरली। साकार मुरली आदि की हिस्ट्री बताती हैं, अव्यक्त वाणी जो प्रैक्टिकल चल रहा है पर्दे के विषय वो बताती हैं। इशारे ही तो हैं, और इशारे उनको पर्सनल बैटरी चार्ज करने के लिए, जबकि हमको भी इशारों से कोई लेना, हमको लेना देना अपनी स्वयं स्थिति से। हमको लेना देना अपनी स्वयं स्थिति से, हमको लेना देना है जहां हमको जाना है, जिस स्टेज तक जाना है। आज नहीं तो कल उनकी प्रत्यक्षता से हमको क्या मिल रहा है भाई? हमारी कौन सी बैटरी चार्ज हो जाएगी? उनका अपना नसीब है, उनकी अपनी भाग्य है, उनकी अपनी तपस्या है। केवल भाग्य ही नहीं कहेंगे, यहाँ अपना भाग्य लिखा जाता है, तपस्या से लिखा जाता है, अपना अपना पार्ट है। लेकिन हमको उससे क्या हो रहा है? हमको तो अपनी घोट तो नशा चढ़े। जितना हम आत्मा घोटते हैं, अपने सुर में टिकते हैं, ये हमारा सुख शांति का आधार है। जो यहीं से सुख शांति की शुरुआत होती है। तुम्हारी दुख शांति दुनिया में बढ़ती जा रही है, तुम्हारी सुख शांति बढ़ती जा रही है। तो कितनी चाहे, कितनी मेहनत करनी चाहिए हमको, जबकि संसार ऐसे सामने आ गया। हाँ जी, तो जो प्यार का सागर है, हाँ जी, उससे हम फील करते हैं कि हमको वो प्यार मिल रहा है। हाँ जी, फील करते हैं, अपनी भावनाएं हैं, वो भी वो भावनाएं हैं। लेकिन तुम्हारी भावनाओं का फल तो मिलता है। गीता में स्पष्ट लिखा है, तुम्हारी जो भावना है, जिसके प्रति जो भावना है, मैं उसके हिसाब। सोचो कितनी बड़ी बात है। हनुमान है, गणेश है, राम के जितने भी हैं, अब तुम्हारी भावना जिस भी देवता में बैठी है, तुमको उसी का साक्षात्कार हो रहा है, जबकि उसको कोई लेना देना नहीं है। वो तो बेचारे अपने में ही लगा है। सोचो, वो बेचारा अपने में ही मस्त है कि मेरे को निराकार में समाना है, निराकार में समाना है। वो माथा कितना भारी होता होगा, जितना ऊंचा जाने की सोचते उतना जास्ती माथी भारा हो गई होगा बेचारे का। तो तुम ललायित हो रहे हो, हाँ ये देख लिया, वो देख लिया। ऊपर वाला खुश कर रहा है, यार वंश इन्होंने अपना रचयिता है, चाहे सूंड है, चाहे पूंछ है, चाहे जो भी है, तो इनको खुश तो करना है ना। तुमको साथ तुम आनंद, हमारे भगवान जी, हमारे भगवान जी। कहीं के तू भगवान जी नहीं है, उनसे पूछो, अगर वो सत्य है तो अंदर का बता देंगे तुमको। अगर वो साफ सुथरे हैं, पूरा अंदर का निकाल के बाहर रख देंगे, तो तुम्हारे होश ही उड़ा देंगे। तो ये साक्षात्कार क्यों हो गए हमको? जरूर आप छुपा रहे हैं। कछु नहीं, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। गीता में स्पष्ट लिखा है, ये इस ज्ञान की सच्चाई है। तो फिर जब ये भ्रम टूटता है, हाँ टूट जाए, अच्छा कल टूटता, आज टूटना चाहिए ना, इसको क्यों पाल के रखना? जो आपका भ्रम कल टूटना है, इसको आज क्यों नहीं तोड़ते? मेरा तो एक बाप, दूसरा ने कोई, ये बाप ने सिखाया है। पूरा भ्रम टूटने के बाद हम पहुंच कहाँ रहे हैं भाई? उस निराकार के, वो तो भ्रम नहीं है, उसको सदा ही मान्यता मिली थी।
उसको मान्यता तो सब धर्म वाले दे रहे हैं ना, वो तो भ्रम नहीं है, वो तो कभी भ्रम था ही नहीं, तुम्हारा क्रिएट किया हुआ भ्रम है। पर वो डिटैच तो है ना, वो डिटैच, सभी डिटैच होते हैं सभी डिटैच होते हैं, लेकिन तो भी उस निराकारी स्टेज में जाना, ये तो अंदर से वो स्वयं को जानते होंगे। इसलिए जो साक्षात्कार होते हैं उनका कोई रोल नहीं है, लेकिन वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम उसका सबसे बड़ा रोल है। कहाँ किनकी भावनाओं को कैसे उनको भावनाओं को बढ़ाना है और आगे बढ़ाना है, उस माध्यम से आगे बढ़ाना है, वो ऊपर वाला, उसका खेल ही अलग है। व्यक्तिगत उनका कोई रोल नहीं है इन भावनाओं में। इसलिए कितना सुंदर है कि ब्रह्मा कुमारी अमृत वेला भी नहीं करती है। अब 5 बजे उठ के नहा धो के मुरली सुनाने बैठ जाती है और सामने वाले को साक्षात्कार हो रहा है तो, और वो खुश हो रही है, और मैं तो पता क्या बनने वाली हूँ। खुद जानती है कभी अमृत वेला नहीं किया इसने बेचारी ने, लेकिन वो सामने जो बैठे उसकी भावनाओं को दृढ़ करना है, भगवान को उसको बढ़ाना है, तो साक्षात्कार करवा दिया। ज्ञान के आधार से नहीं बढ़ पा रहा तो इस आधार से बढ़ा दिया। तो हो सकता है वो टीचर ही रह जाए, स्टूडेंट मालूम नहीं कहां से कहां निकल जाए, तो उसका साक्षात्कार भगवान ने बना दिया। इतनी ही हकीकत है, इससे ज्यादा नहीं। तो जो साक्षात्कार बोला कि जैसे आप बताते हो ना कि घर गृहस्थ वाले जो है उनका साक्षात्कार होगा, उनको भगवान का साक्षात्कार बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। वो ज्ञानी तो आत्माएं थोड़ी हैं, आप हो ज्ञानी तो आत्माएं, लेकिन जो आपके लौकिक वाले हैं वो भगवान को नहीं मानते, मानेंगे नहीं, मान रहे हो आप कितना भी सुनाओ, लेकिन आपको तो देख रहे हैं, आपका वैराग को देख रहे हैं, आपकी रूपरेखा तो देख रहे हैं, आप कैसे चल रहे हैं आपको देख रहे हैं, लेकिन आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहे। अब वो समय आ गया भगवान को आपकी वैल्यू दिखानी है, तो उनको साक्षात्कार करवाएंगे, तो उनकी भावनाएं चेंज हो गई, फिर आप उनको जो बोल रहे हो मान रहे हैं। तो सोचे जब ये इतनी बड़ी तोप है तो इनका रचयिता कितना बड़ा तोप होना, और वहां तोप खाना ही है, वहां तो बड़े बड़े बम तैयार हो रहे हैं, एटम बम, परमात्मा बम तैयार हो रहे हैं वहां तो, तब जाके उनकी बुद्धि में बैठ जाएगा सत्य वचन महाराज। वहां तुम जो बोल रही हो ये सत्य है, तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। बाकी ये नहीं कि भ्रकुटी में बहुत आनंद लेंगे, आप भ्रकुटी में आनंद ले रहे हो, वो नहीं, लेकिन भावना बहुत शुद्ध हो गई। इस आधार से जो भी वो शूटिंग करेंगे वो उनकी नूंद हो जाएगी, अगले जन्म के लिए नूंद हो गई उनकी। अंत मते सो गति सबकी होनी है, चाहे ज्ञानी तो आत्मा चाहे भक्त है, अंत मते सो गति, ये ड्रामा में नूंद है, सभी धर्म वालों की नूंद है। तो कितने सुंदर नूंद कर दिया आपने, उनकी भावनाएं निराकार के ऊपर से बिठा दी। आधार आप बने, साक्षात्कार आपका हुआ, बाप का नहीं हुआ। आपको बाप का साक्षात्कार होता है, आप रचना हो, वो आपकी रचना है, वो आपकी रचना है, आप बाप की रचना हो। हाँ, वो अगर बाप की रचना है तो मन बुद्धि में पहले ही उनके बैठना शुरू हो जाएगा, बीज धारण करने लगेंगे, तो उनको बाप का साक्षात्कार होगा। जो टोटली नहीं मान रहे हैं उनको आपका साक्षात्कार होगा, लेकिन जो थोड़े बहुत भी भावना से चेंज हो रहे हैं उनको बाप का साक्षात्कार होगा, क्योंकि उनकी बुद्धि में ज्ञान सहित आपने थोड़ा थोड़ा बिठा दिया ना। भ्रमरी का मिसाल देते, तुम भू 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 करती रहो तो बीज बैठ रहे हैं ना उनके अंदर। इसलिए अंदर से किसी को दिखाया नहीं जा सके, जो आप बीज डाल रहे हो अंदर से आत्मा कितना रियलाइजेशन उसने किया है, रियलाइज कर रही है, ये भी हम नहीं देख सकते। उसका बाहर का रूप हमको दिखता है, लेकिन चेंज तो होना है। हाँ जी, हाँ जी, स्व के प्रति कोई हाँ मैं कुंठा बोल नहीं रहा हूँ, होनी कोई बात चाहिए। नहीं, स्वयं के प्रति कोई कुंठा नहीं तो होनी उसको चाहिए। थोड़ा अच्छे से कैसे समझे? कुंठा क्या होती है? कैसे कुंठित होना, हाँ उसमें ये सबको बहुत कुछ आ जाता है। कुंठा माना बहुत कुछ है, ईर्ष्या द्वेष तो बहुत मोटा रूप है, लेकिन सूक्ष्म में बहुत कुछ है उसके अंदर। तो कुंठित होना, अपने अंदर हीन भावना भी आ जाती है जब हम कुंठित होते हैं। माना इसका मतलब आप स्वयं का स्वरूप धारण नहीं किया, इसलिए आप अपने प्रति कुंठित हैं, क्योंकि जो लक्ष्य है वैसा आपको लक्षण नहीं दिख रहे, इसलिए आप कुंठित हैं। ये बहुत शुद्ध स्वरूप है कुंठा का, कि आपके लक्ष्य में जो बाधाएं हैं वो आप दूर नहीं कर पा रहे, इसलिए आप अपने प्रति क्या है, कुंठित। जो अपने प्रति कुंठित है, छोटी छोटी बातों में फिर चिड़चिड़ापन आता है। तो वहां उनका चिड़चिड़ेपन को भी छोटे मोटे या किसी न किसी रूप में देखने को मिलता है, तो दूसरों के प्रति क्या होगी, कुंठित होगी। तो बैकुंठ, जहां कोई कुंठित होता ही नहीं है। तो बेरी का पेड़ क्यों दिखाया वहां पे, माना वैर भाव है ही नहीं। जैसे हम लोग दिखाते हैं ना, शिवलिंग के ऊपर बेर चढ़ाते हैं, तो वो उसका क्लैरिफिकेशन भी देती हैं। बेर चढ़ाना किसका यादगार है, कोई वैर भाव नहीं है, कोई कुंठित नहीं होता। जो स्वयं के प्रति कुंठित नहीं है वो किसी के प्रति कुंठित हो नहीं सकता। उनके लिए पूरा विश्व कल्याण के लिए
पूरे विश्व कल्याणकारी हैं। तो कुंठा माना स्वयं में कोई ना कोई दुविधा होना और दूसरे के प्रति कोई ना कोई दुविधा होना, और यही अव्यक्तवाणी हमको पढ़ा रही है। शुभ भावना, शुभ कामना, स्वयमान में रहना और दूसरों के लिए रिगार्ड देना, इसको कहेंगे कुंठा को खत्म कर लिया। हाँ जी। ये सब एक ऐसा बोलते हैं ना बाबा कि मैं आता हूँ तो धक से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता। हाँ जी। फिर गायन है राजा जनक का। हाँ जी। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली जिनको। हाँ, 1 सेकंड लगते हैं जीवन मुक्ति के लिए। इसको राजा जनक को, और मुरली में क्या बोला है? टू लेट का बोर्ड लगने के बाद है, इसलिए त्रेता के अंत में चला गया। अब तो अभी आपका क्या चल रहा है? कौन सा संसार है आपका? 24 से लेके 27 तक, ये क्या है? सतो प्रधान काल है। सतो प्रधान काल में कुछ हाथ में बहुत सुंदर पुरुषार्थ कर रही हैं। इसके बाद 27 के बाद आएगा रजो काल, उसको कहेंगे त्रेता युग। तो जो रजो काल, सॉरी सतो काल, रजो नहीं, सतो काल आएगा। तो सतो में पहले पहले कौन आत्मा उतरेगी? श्री राम। वाह, इसने श्री लगाया, बहुत अच्छी है ना। हाँ, श्री राम। ये है त्रेता युग। त्रेता युग की शुरुआत हुई है, लेकिन संस्कार मिलने हैं, अभी विष्णु रूप नहीं है मुरली के हिसाब से। जब इनके संस्कार मिले तब कहेंगे विष्णु रूप। आ गया त्रेता का अंत, और वो दौड़ रहे हैं, लगातार दौड़ रहे हैं जनक जी महाराज। वो दौड़ते दौड़ते हांफते हांफते पहुंच गए। हाँ, टू लेट का बोर्ड लगने के बाद आए, इसलिए त्रेता के अंत में, लेकिन कुछ ना कुछ पुरुषार्थ किया है। 31 में ड्रामा ही चेंज हो गया। अब और धर्म के जो धर्म पिताएं हैं, अब इनका नंबर लगना शुरू हुआ। अब आपको राहत आने वाली है। हाँ, इनकी इंतजार थी। ये कब्र में जो दबे हुए हैं, हमको निकालें। जो कब्र में दफन हुए हैं, नई दुनिया में तो कोई कब्र में दफन नहीं होता। नई दुनिया में कौन सी मेहनत करते हैं? 5-10 सेकंड भी कहां टिकते हैं। सालों से मेहनत कर रहे हैं, इनको कहेंगे कब्र में दफन है। हाँ, लेकिन जो कब्र में दफन हैं, जो 60,000 भस्म हो रहे हैं, जो ब्रह्मा कुमारी चिपड़ी चुपड़ी होकर बैठ जाती हैं, वो कब्र में दफन हैं। मुरली सुनाती हैं रोज, लेकिन खुद का परिवर्तन नहीं है। इनके धर्म पिता, उनके धर्म पिता को 31 के बाद आना है। उनमें पहले जो बीज हैं, जो एकदम कैसे हो गए हैं। सोचो मुरली हमारी कैसी है, भगवान के महावाक्य हैं। कितनी श्रेष्ठ आत्मा है क्राइस्ट की। सोचो, सबसे जास्ती फॉलोवर आज क्राइस्ट के हैं। तो बाबा क्या करते हैं? कैसा है आज की डेट में वो? बैगर। ये भगवान ही कह सकता है। किसी को हजम होगी ये बात? सोचो आप, जब वो ही बैगर है तो सोचो बाकियों की क्या हालत होगी। तो बैगर जब आता है, बैगर से जब प्रिंस बनता है, तो उसके जितने वंशज हैं उनको राहत मिलने लगी। अब तब धर्म पिताओं को आना शुरू हुआ। ऐसा नहीं कि आते से ही संपन्न स्टेज ले लेंगे। लंबे समय इन्होंने जो भोगा है, जो सोल इनमें प्रवेश है, उसमें भी चुक कर लिया बेचारों ने। वहां भी ढेर सारी परिस्थितियां बनी हैं इनको। ऐसे नहीं कि सर पे ही बिठा के रखा इनको भगवान ने। जो भगवान बनने का उपक्रम हो गया इनके द्वारा, उसमें इनके हिसाब किताब चुकतू हुए हैं सालों साल। वो बोझ जब इनका उतरता है, तब जाके इनको रियलाइजेशन होता है। रियलाइजेशन होने के बाद देवता बनने का ये पुरुषार्थ करते हैं। फिर आ गया 34, ये लास्ट है भाई। तो जो कलयुगी धर्म पिता हैं, उनको तो कहाँ ले लिया? गोद में ले लिया। जितने भी मुख्य मुख्य धर्म पिता हैं, चाहे द्वापर युग में उतरे हैं, चाहे कलयुग में, बस समझो चेंज, ट्रैक ही चेंज हो गया वहां से। 37 तक का तो कोई रोल ही नहीं है। हम क्यों देखें भस्म होने वाली दुनिया को? हमको कोई रोल नहीं है, उसको देखना ही नहीं है। बाबा भी बोलते हैं भस्म होने वाली दुनिया को क्यों देखना भाई, तुम्हारी अपनी ही दुनिया है। वहां से तुम सीधा जाते हो 47, दुनिया ही अलग हो गई। तो दुनिया की पूरी रूपरेखा ही तुम्हारी अलग, दुनिया की रूपरेखा ही अलग ब्राह्मणों की। तो सबको आना है, चाहे टू लेट का बोर्ड लगने के बाद आए, जनक हो उसका जिक्र आया है। और चाहे राम हो, राम एक नहीं है, राम कितने हैं? 2। इसके शास्त्रों में जिस राम का जिक्र है वो 14 कला का नहीं, मोस्टली ज्यादातर जो राम का जिक्र आता है 12 कला।
क्यों? सूर्य की 12 कलाएं हैं शास्त्रों में, इसलिए सूर्यवंशी राम कहते हैं 12 कला है। वो टूलेट का बोर्ड लगने के बाद आया है वो राम। उसको यहाँ बलराम भी कह दिया गया, या उसको जनक कहो, क्योंकि वो जन्मदाता है। वो जो साथ आने वाले हैं उनका जन्मदाता वो है, इसलिए वो जनक है। माना उसके बाद जो सृष्टि आने वाली है उस सृष्टि का जन्मदाता वो है, इसलिए वो जनक है। लेकिन 12 कलाएं कहाँ होती हैं? 14 कला तो एकदम त्रेता के आदि में, और 12 कला लगभग त्रेता के अंत में कह लो। तो टूलेट का बोर्ड लगने के बाद आए, इसलिए त्रेता के अंत में चले गए। वो हैं राम भगवान जिनको इतनी मान्यता मिल रही है। उनकी पूजा क्यों नहीं? लो, क्यों शास्त्र भरे पड़े हैं उन? तो सीता भी कितनी हो गई? 2, इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है। सरस्वती के लिए बोला है, एक वीणाधारणी, एक नदी के रूप में दिखाया है। तो एक सीता को तो बोल दिया चल तू अंदर चल, योग में बैठ जा जाके। ऐसा बहुत से श्लोक भी बने हुए हैं। तुम पावक में करो निवासा, तुम योग अग्नि में निवास करो। फिर एक सोने की गुड़िया बना दी, सच्चाई है, साफ सुथरी है, उसमें प्राण फूंक दिए रावण राज का वध करने के लिए। पूरे रावण राज को खल्लास करने के लिए वो जो सोने की, उसके पास जो तीर हैं वो तीर चलाती है। एक तो योग में बैठी रहती है, उसको कोई लेना देने, मेरा तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो पूरी ड्रामेबाजी है, सब पर्दे के पीछे चल रहा है, पूरा खेल ही चल रहा है। अब तो खेल संपन्न होने वाला है। हाँ जी, हाँ, तो ये जो आपने ऑलरेडी बता ही दिया, जो मैं बोलने वाली थी आगे की, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, और वो जन का इस सारी सृष्टि का जन्म देने का जो निमित्त बनता है, वो ही हुआ जनक। बिल्कुल, सृष्टि और सात की सृष्टि है, देवताओं की सृष्टि नहीं। अंगूठे से पैदा हुआ है ब्रह्मा के, देवताओं की सृष्टि अलग है, बाकी 7 की जो सृष्टि है उसके लिए निमित्त बना। इसलिए प्रजापिता को दिखाते हैं, जितने भी ग्रह उपग्रह हैं वो कंट्रोलर था, सबको कंट्रोलर था, लेकिन जो त्रिमूर्ति का कंट्रोलर नहीं था। तो वो जो ग्रह उपग्रह हैं तो उनको कंट्रोल करता है। भाई साहब, ये जो आप बात कर रहे हो कि 31 में ही आएंगे जनक, नहीं आना चाहिए, नहीं आएंगे। हाँ जी। और जो बोला तो तब तक देवताओं की सृष्टि तैयार हो जाइए खाने बैठ के, तब तक देवताओं की सृष्टि, ये क्यों नहीं आपको ध्यान आ रहा? नहीं, हाँ जी, वो ही आ रहा है। अच्छा, वही वाला बहुत सुंदर। हाँ जी, हाँ, कि वो इतने, और जो अभी क्राइस्ट की बात आई जी, जो बाबा कहते हैं बिल्कुल, आज कितने फॉलोअर्स हैं, और वो आज बेघर है, बिल्कुल, और वो आएगा पता नहीं बाद में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और जब वो आएगा आप देख के हैरान हो जाएंगे, ऊपर से नीचे तक कहीं नहीं है ये। हाँ, ऐसा गिरजाघर है ये। भगवान के बने बनाए घर को तो बहुत पहले ही तोड़ चुका ये, इसका घर कभी बस ही नहीं पाया। हाँ, कितने भगवानों के पीछे लटकता रहता है ये, ऐसा गिरजाघर है ये। आप तो देखना ही पसंद नहीं करेंगे ऐसी आत्मा को। और कहाँ देवता है, ऐसो वैसो कौन देखे? आप लोगों का रुतबा ही अलग होता है। कहाँ देव कैटेगरी है, कहाँ एरा गरा नथु खैरा है? वैसे देखने जाओ, अच्छा देखे तो वो भी आ गया, चलो एक नजर देख। अब एक नजर देखने में क्या जा रहा है, कोई नजर थोड़ी लग जाएगी उसको, आपकी नजरों से और ही निहाल हो जाएंगे। हाँ जी, तो मतलब इतनी ऐसी श्रेष्ठ आत्मा जो दुनिया में मानी हुई है, दुनिया में मानी है, देवताओं में मान्यता नहीं है। भगवान देवताओं की सृष्टि बनाने आया, दुनिया की नहीं। हाँ, तो मैं वो कह रही हूँ कि हम वो वाली जो कैटेगरी की आत्मा है, हम उनसे कितना, आप देवता हैं, आप कैटेगरी देवात्माओं की, इसलिए आपको मेहनत लग रही है। 5-10 सेकंड भी टिको, 5-10 सेकंड भी टिको, दिन रात लगे रहो, 34 तक लगे रहो। आपको बोला जा रहा है कि उनके पहले से आप तैयार हो जाओ, ताकि आपको वो फॉलो कर सके। जब घर गृहस्थ में रहते ये कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? सोचो आप, जब ये घर गृहस्थ में रहते हुए कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई? आपको देख के वो 4 चांद लग जाए उनके चेहरे में, चेहरे ही खिल जाए आपको देख के। किया कुछ नहीं अभी उन्होंने, कम से इनका सानिध्य तो मिल गया। तो कितने वो भाग्यशाली, हम भाग्यशाली हैं। वो भाग्यशाली हैं, जबकि उनको दिखाया ही सीढ़ी के बाहर, अंदर नहीं। अंदर तो आप हैं मस्त, सीढ़ी के बाहर हैं वो, अंदर नहीं है। सीढ़ी के बाहर जो गोला दिखाया हुआ है उसमें दिखाया है उनको, देवता धर्म के नहीं है वो। और आप लोगों को मेहनत लग रही है। सिविल वार तो आपकी है, जो ये मनसा में युद्ध होती है, सबसे कड़ी बताया इसको तो भारतवासियों का मृत्यु बहुत कड़ा है। विदेशियों को इतना कड़ा नहीं, सोल प्रवेश है, भगवान बने हुए हैं,
कोई कड़ा मृत्यु नहीं है, तो आगे चल के सहज आपको देखेंगे दौड़ने लग पड़ेंगे, हो गया काम उनका। हाँ, अभी भी तो बेचारे कोई ना कोई सोल है तो परेशान तो है ना, तो हिसाब किताब चुप तो कर रहे हैं वो। देखिए इतना कड़ा मृत्यु नहीं है जितना कड़ा मृत्यु आप लोगों का है। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। और भाई साहब जो आप मियाँ मिट्ठू की बात करते थे, हाँ जी, तो जैसे करते थे, अभी कहाँ गुजर गए। हाँ जी। जो अभी मतलब परसों बात हुई हाँ कि वो अपनी बात ही करते रहता है। ठीक है, अब करते हैं तो फिर अब। हाँ जी। नहीं, हाँ जी। तो वो लेकिन जो करते हैं अपनी बात, जी जी जी। और फिर जो हम सोचते कि हमारे, जो भी सोचते कि हमारे बारे में नहीं बोल रहे, पर वो परिवार तो है, वो परिवार ही है ना। अति सुंदर। तो वो हर जन्म में बिल्कुल, यहाँ शूटिंग जो होगी तो ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग तब तो बैठे हैं। आप तभी बैठे हैं अगर ब्रॉड ड्रामा को हिसाब किताब है, तब यहाँ बैठे हैं। नहीं तो कल भ्रुकुटी में आपके कोई दूसरा बैठा होगा। हाँ, तो फिर आप ललायत होंगे, वो आए कब आए, कवर से हमको निकालें। लेकिन आपको यहाँ बार बार बिठा रहे इसलिए ये नौबत, क्योंकि आपकी सीट ही खाली नहीं होने देते आप, तो दूसरा कोई कैसे बैठ जाएगा। बैठते नहीं है लेकिन लगे रहते हैं, मेहनत लगे रहते, तो भगवान भी कृपा करता है कि यहाँ इनके कोई नहीं बैठ सकता। ये अपनी सीट पे बैठने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरा कैसे बैठ सकता है आपकी भ्रुकुटी में। कायदा नहीं है, इसलिए परिवार चाहिए। बाबा ने बोला बाप को एक परिवार चाहिए, ऐसा नहीं कोई सन्यासी आया वो बहुत पराकाष्ठा का योग किया संसार में प्रत्यक्ष हो, ये भगवान का रोल नहीं है। भगवान को तो पूरा परिवार चाहिए, राजधानी चाहिए, तब जाके बाप की प्रत्यक्षता होती है, और राजधानी तैयार होने में समय लगता है। इसलिए बाप ने तो प्रॉमिस किया है राजधानी सहित बाप प्रत्यक्ष होगा। हाँ जी, हाँ बोलिए, ऑनलाइन बोलिए। हाँ, शांति भाई जी। जी बोलिए। हाँ, जैसे अभी ये वेदन आता है कि मतलब कमियों को देख के थोड़ा रुकना सा हो जाता है। कोई बात नहीं, रुकते रहो, वो खड़ी हो जाती है। मुझे कितना- लगता है कि कितना सुंदर गीत है, रुक रुक के रुके रुके से कदम फिर से बार बार चले। कल ही कितना सुंदर पॉइंट था ना वो, कल का पॉइंट कौन सा था? प्रीत रखते 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 तुम प्रीत बुद्धि बने ही जाओगे। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हाँ, मतलब सामने से दिखती है तो फिर कुछ सेकंड के लिए ये लगता है बाबा के मतलब ये तो अभी तो इसमें कमी है ना, है लगता है। ना, चिंता की बात नहीं, मेहनत थोड़ी छोड़ दी हमने। जो अमृत वेला है आज वो रेगुलर होने जा रहा है। जो ट्रैफिक कंट्रोल है उसके ऊपर हम अटेंशन देते हैं। दिन में निसंकल्प अवस्था के लिए बार बार ट्रैफिक कंट्रोल की हम मेहनत कर रहे हैं, निसंकल्प होने की मेहनत कर रहे हैं, इससे ऊपर तो कोई मेहनत है ही नहीं। तो हमारी भावनाओं का भगवान भाड़ा देगा नहीं देगा, लेकिन ये बाबा ने बोला कोई जम दे जाम दे नहीं होता, धीरे धीरे स्वच्छता धारण करते हैं। जितना आप याद की मेहनत करते हैं तो धीरे धीरे अंदर से क्या होगा, सफाई होती जाएगी। इसलिए साकार मुरली का एक सुंदर सा पॉइंट है, जितना जितनी याद की पावर बढ़ती जाती है उतनी उतनी तुम्हारी प्योरिटी बढ़ती जाती है। सोचो आप कितना गहरा संबंध है आपके अंतःकरण का। जितना बाप को याद करते जाते हैं उतना ही आपका अंतःकरण शुद्ध होता जाता है। तो इसलिए जम दे जाम दे नहीं, लेकिन याद की मेहनत से ये अपने को सर्टिफिकेट देना चाहिए कि हमारे अंदर शुद्धता निरंतर आ रही है। हर सेकंड भगवान की याद जो हो रही है, मेहनत जो हो रही है, तपस्या है, वो उसमें परिवर्तन आना है। और यही सिर भारी की बात, जैसे जरा सा फोर्स डालते हैं तो वो सिर भारी हो जाता है। हाँ, हो जाता मतलब है, ये बिल्कुल बहुत लंबा समय हो गया। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन उस वक्त उसको छोड़ दो। जब भी ऐसा सर भारी हो तो उसको रिलैक्स छोड़ दो, वो जो आप ड्रिल कर रहे हो उसको छोड़ दो, क्योंकि कोई ना कोई जो हमारा सर्कुलेशन है ब्रेन में वो प्रभावित होता है। इसलिए उस वक्त वो कोई भी ड्रिल मत करो, जो आपको अच्छा लगे। वैसे या तो सुनना आपको अच्छा लगता है तो बाबा की कोई ना कोई कैसेट सुन लें, जैसा आपको अच्छा, लेकिन वहां से चेंज करो। तो वो ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। ये होता है, ज्यादातर ये होता है, वो कोई खास बात नहीं। लेकिन उस वक्त वो ड्रिल या जो भी आप कर रहे हैं उसको छोड़ दो, सिंपल याद करो। हाँ जी,
जी। और भाई जी जैसे कहते हैं ना कि तुम अपने को आत्मा समझोगी तो गुण स्वतः ही अंदर आएंगे। हाँ जी। तो मतलब है ना अभी कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ता जो अभी तो देखना चाहते अभी हैं तो आपने मतलब। नई दुनिया में जन्म भी नहीं लिया आपने, है ना। अभी तो आपने आपका सुंदर, अभी कहो कि कौन सा गर्भ है, जब गर्भ में इतनी सुंदर मेहनत होने लगे तो उसको कहते हैं, कौन सा गर्भ कहलाता है? गर्भ महल कहलाता है। हाँ जी हाँ। अभी तो आपने गर्भ महल में हैं, जो मेहनत कर पा रहे हैं, लेकिन मेहनत करते करते जितना आत्मिक स्वरूप में टिकते जाएंगे तो उसमें जो मर्ज है, दबा हुआ है, वो इमर्ज हो जाएगा। 63 जन्मों के जो संस्कार आज जो इमर्ज हैं, ये मर्ज हो जाएंगे। और कुछ नहीं होगा। ये होगा जो रावण ने जो संस्कार इमर्ज कर दिया, आज दिख रहे हैं हमको, ये धीरे धीरे भस्म हो जाएंगे। लेकिन आत्मा में जो दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां हैं, आत्मिक स्वरूप में टिकते टिकते स्वतः ही वो इमर्ज होने लगेंगे। वो खेल ही है मर्ज और इमर्ज का। देह भान आपका मर्ज होता जाए, आत्म भान इमर्ज होता जाए। जितना आत्म भान इमर्ज होगा उतना ही उसकी गुण और शक्तियां भी इमर्ज हो जाएंगी। अच्छा भाई जी एक और है, जैसे हम तो मतलब दुनिया में ऐड नहीं होना चाहते मतलब किसी भी संगठन को, लेकिन सामने से कोई कहता है नहीं तुम हमारे चले इसमें जाओ, आओ, चले जाओ, उस समय हमें क्या करना चले चाहिए? जाना चाहिए, ना कर देना चाहिए। अरे चले जाओ, उसमें क्या। हाँ, जब आप ना नहीं कर पाए घूम आओ, कुछ साल देख लो, हो सकता है कुछ नया मिल जाए। चले जाना चाहिए। हाँ जी जी, ठीक है जी। हाँ जी, और मेरे को कुछ याद आया तो भूल गई। कोई बात नहीं, ज्यादा याद करने का। ओम शांति।